पहले से ऑर्डर पहले पहले से ऑर्डर ब्लॉक जानते हो, ठीक है? सो कैन एनीवन हियर शेयर व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर ब्लॉक को आप क्या समझते हो? कोई बोल सकता है, मतलब मैं अलाउ करता हूँ आपको अनम्यूट करने का। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हो। एनीवन? बिकॉज यहाँ पे सर बहुत। बैंक यस बैंक सर। एंट्री लेता है, मतलब हैवी वहां पे, मतलब बैंक जो है मार्केट को एकदम से जो है, मतलब बाय है तो बाय के ऑर्डर है, मतलब बैंक की हैवी एंट्री होती है, मतलब जो मुझे थोड़ा वो बैंक के ऑर्डर्स प्लेस होते हैं वहाँ पर। या एफ बैंक ऑर्डर्स होते हैं। आई के ऑर्डर पेंडिंग होते हैं सर, वहाँ पे ऑर्डर वो रख वहाँ पे उनके होते हैं, वो इसलिए फिर आता है दोबारा ऑर्डर ब्लॉक के पास। खाना खाना पड़े। वेरी गुड। एनीवन एल्स? सर यस। एक कैंडल के बराबर में एक कैंडल बराबर से बन जाती है तो लगभग ऑर्डर ब्लॉक की सिचुएशन में आ जाती है उस तरीके से। और कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन दे जी सकता है? बेटर जी। बताओ। सर थोड़ा सा उसके बारे में जो मुझे जानकारी है वो ये है कि जहां तक हमने जो अब तक सीखा है उसके अकॉर्डिंग, जहां से भी प्राइस एकदम रिवर्स हो जाती है, जब वो रिवर्स होती है तो अपनी लास्ट कैंडल को उसका रिवर्स वाला जो साइन है वो उसको ओवरलैप करके ऊपर निकल जाता है और प्राइस ऊपर की तरफ भाग जाती है। वो एक ऐसा प्लेस होता है जहां बड़े बड़े बैंक्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अपना माल वहां पे डालते हैं, यानी कि वहां पे अपने ऑर्डर्स लगाते हैं। तो इसलिए शायद हम उसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। वेरी गुड, ग्रेट। सो पीपल हैव सम आइडिया। वेरी, बहुत अच्छी बात है ये तो। राइट, और कोई एक्सप्लेनेशन देना देना चाहते हैं श्रेया मैम, या फिर भवानी जी का हैंड रेज है, भवानी जी आप अनम्यूट करो ना, आप कर सकते हो हाँ, अनम्यूट। म्यूट कर सकते हो ना आप? अब तो कोर्स हो। जी सर, जी सर। गुड इवनिंग सर। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली सर, जैसे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो कभी भी एक टाइम पे एक जगह ऑर्डर मतलब अपना बुक नहीं करते, पैसा नहीं डालते। वो जैसे अब एक स्टेज पे उन्होंने पैसा डाला मूव करने के लिए, अपवर्ड मूव करने के लिए, तो वापस वो मतलब पूरा पैसा नहीं डालेंगे, थोड़ा पैसा डालेंगे, वापस वो मार्केट को नीचे लेके आएंगे, वापस वो अपना दूसरा शिफ्ट का मतलब दूसरा शिफ्ट डालेंगे पैसों का। तो ऐसे ब्लॉक में वो पैसा डालते हैं। तो इससे जो ये पूरा जो एक ब्लॉक होता है, मतलब जो उसका होता है, उसको अपन आउटर ब्लॉक कह सकते हैं। फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने दिए। भवानी जी का एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं आपको दिखाऊंगा जो भवानी जी बोलना चाह रहे हैं ना, उस चीज को मैं आपको शो करूंगा चार्ट पे। ठीक है? बाकी सभी लोग सही बोल रहे थे, कोई भी इसमें से कोई गलत नहीं बोल रहा था। एवरीवन वाज राइट अबाउट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है ना? बट हम ऑर्डर ब्लॉक को पहचानेंगे कैसे चार्ट पे, और ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे काम करते हैं, वो हम अभी सीखेंगे। ठीक है? तो मैंने एक्चुअली पहले सोचा था कि मैं स्लाइड्स बनाऊंगा पहले से, बट मैंने सोचा कि स्लाइड्स बनाने के बजाय मैं लाइव जब आपके सामने ये सब करूंगा, लिखूंगा, तो आप भी वो पॉइंट्स नोट कर पाओगे। ठीक है? और उसके बेसिस पे आप जो है बेटर एजुकेशन बेटर हो जाएगी अपनी। ठीक है ना? सो जस्ट गिव मी वन मोमेंट। तो मैं ऑर्डर ब्लॉक्स के बेसिक्स फीचर बता रहा हूँ आपको। ये सबसे पहले तो आप याद रखना, कभी भी इंस्टीट्यूशंस की जो बाइंग होती है, बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे ऑपरेट करते हैं? आपको क्या लगता है? मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि जो बैंक्स हैं वो कौन से टाइम फ्रेम पे ऑपरेट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? जैसे आप ट्रेड्स दे रहे हो तो बैंक भी तो ट्रेड ले रहे हैं ना अपने, बैंक भी बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो बैंक्स कौन से टाइम फ्रेम पे ऑपरेट करते हैं? बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादातर सर, वो बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़ा मतलब 5 मिनट के आपसे 15 मिनट बड़ा है? हाई टाइम पे। हायर टाइम फ्रेम मतलब? वीकली टाइम फ्रेम। यस। व्हाट अबाउट 4 आवर? 4 hours daily and weekly. 4 आवर्स डेली एंड वीकली। व्हाट अबाउट 15 मिनट्स? ऑर्डर ब्लॉक तो 15 मिनट का ही बनता है, और Yes. 5 का ही बनता है। क्या बैंक्स ऑर्डर नहीं डालते वहां? यस। तो आंसर इज, बैंक्स के ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं कि दे कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन 5 मिनट और 15 मिनट।
ठीक है ना। उनके ऑर्डर्स हमेशा, बैंक्स के बड़े बड़े ऑर्डर्स वन वन डेली से नीचे होते ही नहीं है, 4 आवर में भी नहीं, राइट। दे आर मोस्टली बैंक्स जब ऑपरेट करते हैं, दे ऑपरेट ऑन डेली एंड अबव, डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे वो ऑपरेट करते हैं बड़े बड़े बैंक्स। ठीक है, तो बट ऑर्डर ब्लॉक्स हर एक टाइम फ्रेम पे बनते हैं, ऐसा नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक बड़े टाइम फ्रेम पे ही बनते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक्स जब भी बैंक बाय करते हैं, तो बैंक्स कैनॉट बाय, बैंक्स को बाय करना है ऑन अप कैंडल्स। कभी बैंक को बाय करना है और कैंडल अप जा रही है, जो कैंडल अप जा रही है वहां बैंक कभी एंट्री नहीं लेगा, याद रखना। बिकॉज बैंक को बाय करना है, ऑब्वियस सी बात है। आपको बाय करना है तो आप बढ़ते हुए मार्केट में बाय करोगे तो आप लॉस में ही ट्रेड को बंद करोगे ना, अपना जो भी ट्रेड होगा आपका। अग्री और नॉट, राइट। तो बैंक्स डोंट बाय ऑन, नेवर बाय ऑन अप कैंडल, बैंक्स ऑलवेज बाय ऑन डाउन कैंडल्स, बैंक्स ऑलवेज बाय ऑन डाउन कैंडल्स। एंड लाइकवाइज जब सेलिंग करते हैं, बैंक्स बाय ऑन डाउन कैंडल्स। मार्केट ऊपर जा रहा है तो डाउन कैंडल बनेंगी, वहां बैंक्स अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। ठीक है। सिमिलरली जब मार्केट इन बुलिश मार्केट, banks cannot buy on up candles, banks always buy on down candles. Similarly in bearish market, banks cannot buy on down candles, banks will always buy on candles। अगर मार्केट को नीचे ले जाना है तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तब बैंक बाय करना शुरू करते हैं। बैंक हमारे से उल्टा चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट का वेट करते हैं। हम ज्यादा ट्रेडर्स ब्रेकआउट का वेट करते हैं कि ब्रेकआउट पहले प्राइस नीचे जाए फिर मैं सेल करूँ ना, दिखे तो सही मेरे को नीचे आती है तब मैं सेल करूँ। बैंक उल्टा कर रहा है, जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो बैंक सेल कर रहा है। ठीक है ना, जब प्राइस नीचे आ रहा है तो बैंक बाय कर रहा है, बिकॉज वो स्मार्ट है, राइट। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्मार्ट मनी। जब प्राइस नीचे जाता है तो ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स को लगता है नीचे गया तो हम लोग सेल कर देते हैं, जबकि वहां बाइंग हो रही होती है इस लेवल पे, और वो मार्केट सडनली नीचे आके फिर ऊपर चले जाता है, राइट। और वहां ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है। तो प्राइस को अगर ऊपर जाना है, जैसे इन्होंने बताया था, ठीक है, भवानी जी ने बोला था कि बैंक्स के ऑर्डर्स बड़े हैं, राइट। फॉर एग्जांपल बैंक के ऑर्डर है $500 बिलियन के ऑर्डर है बैंक के ना, 500 बिलियन या लेट्स से $50 बिलियन के ऑर्डर है। $50 बिलियन के ऑर्डर एक ही जगह से सारे उनको ऑर्डर्स फिल नहीं होंगे, राइट। तो मार्केट जब सारे ऑर्डर्स फिल नहीं होंगे, उनको $50 बिलियन बाय करने हैं यूरो, और यूरो यूएसडी बाय करना है उनको, ठीक है, 50 बिलियन के यूरो चाहिए, तो उतने यूरो बेचने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना उस लेवल पे। तो जितने वहां से खरीद पाएंगे उतने खरीदेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट फिर से रिट्रेस करेगा, ठीक है, नई लिक्विडिटी जनरेट होगी, वो लिक्विडिटी स्वीप होगी, उसके बाद प्राइस जब उसी रेंज में वापस आएगी तो फिर वापस से बाइंग, फिर वापस मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमेशा जो आप देखोगे इन बुलिश मार्केट, सर ये आवाज आ रही है, क्या घड़ी की आवाज आ रही है, किसको आ रही है, बाकी और लोगों को भी आ रही हाँ है क्या? ओके ओके, आ रही है सर, यस, पीछे आ रही आवाज है, आ आ रही रही है। ठीक है। इन बुलिश मार्केट डाउन कैंडल्स सपोर्ट प्राइस एंड पुश प्राइस हायर, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा, इसका बिल्कुल उल्टा होगा बेरिश मार्केट। मेरी मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं सारी चीज चार्ट पे दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना, तो डोंट वरी। बुलिश मार्केट में डाउन कैंडल जो बनेगी ना, वो प्राइस को ऊपर पुश करेगी, प्राइस नीचे आएगी पुश होगी, नीचे आएगी पुश होगी, नीचे आएगी पुश होगी, ठीक है ना। तो ये जो डाउन कैंडल्स है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूँ तो बेटर रहेगा। लेट्स गो बैक, गो टू द चार्ट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हियर, बिकॉज चार्ट जो बता सकता है थ्योरी बताने से फायदे फायदा नहीं, चार्ट पे समझना आता है, ठीक है। बस के लिए मोमेंट,
जिसमें एक चीज और प्ले कर देता हूँ आपको, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है आपको मेरा? यस सर। ठीक है। मार्केट मेकर सीरीज जब मैं नेक्स्ट एडवांस में जाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा मार्केट हमेशा ना, मतलब साइकिल्स में चलता है, आपको जैसे बता चुके हैं ऑलरेडी। तो कभी भी जब प्राइस ऐसे ऐसे जारी होती है, ऐसे ऐसे जारी होती है प्राइस, ठीक है, ऐसे ऐसे जारी है, ऐसे ऐसे जारी है। एग्जाम्पल खाली इसको करता है यहाँ, जब प्राइस ऐसे ऐसे जारी है, ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब बुलिश है, हाई लो बना के ऊपर जा रही है प्राइस। तो यहाँ पर मार्केट मेकर मॉडल्स बनते हैं। मार्केट मेकर मॉडल्स भी अपन पढ़ेंगे, तो आप देखोगे जनरली यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ होगा, ठीक है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन हुआ होगा यहाँ पर। ये सब अपन जानते हैं, इसलिए अपन ये सब बातें मैं कर रहा हूँ कि कंसोलिडेशन आप सब समझते हो क्या होता है। अपन ने फर्स्ट चैप्टर्स आपने अटेंड किए, तो आपको पता है ये कंसोलिडेशन हो गया यहाँ पर जैसे, ठीक है। थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मैनिपुलेशन होगा ऊपर की तरफ, इसके बाद यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, प्राइस नीचे आएगी ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल आएगा और प्राइस फिर ये कंसोलिडेशन जो यहाँ पे टॉप पे हुआ है ना, इसी को अटैक करेगी। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ है इसी को अटैक करेगी, ठीक है, रिट्रेस करेगी और अटैक करेगी। हर हर मार्केट में, चाहे कोई सा भी बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, कुछ भी हो, सब में ऐसे कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा मैनिपुलेशन होगा, फिर नीचे जाएगी प्राइस और फिर ऊपर जाके रिट्रेस करेगी। तो ये जो पार्ट होता है, अभी ये मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, ये अपन डिटेल में बताऊंगा बिल्कुल जब एडवांस सेशन में जाएंगे। तो ये जो पार्ट है जिसमें प्राइस नीचे आ रही है, ये जो पार्ट है नीचे आने वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है ना, ये है मार्केट मेकर का सेल साइड कर्व, सेल साइड का पार्ट है, ठीक है। मैं इसको करूँगा, दिस इज द सेल साइड ऑफ द कर्व, ठीक है, और ये है बाय साइड ऑफ द कर्व, ठीक है। ये मार्केट मेकर का बाय साइड, ये सेल साइड कर्व है और ये बाय साइड कर्व, ठीक है। और यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा यहाँ पे, और यहाँ से प्राइस नीचे आना चालू होगी, हायर हाई लो बना के। यानी कि आप ये मान लो, ये 4 आवर देख लो, यहाँ डेली टाइम फ्रेम देख लो, डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस यहाँ पलटी, तो डेली टाइम फ्रेम पे जब प्राइस यहाँ से पलटी है, यहाँ पर कोई ना कोई लेवल होगा, इधर डेली टाइम फ्रेम का ही कोई लेवल होगा इधर, ठीक है, जहाँ तक प्राइस आना चाहती है, आएगी यहाँ पर ऐसे करते हो और फिर सीधे ऊपर चली जाएगी। अब ये डेली टाइम फ्रेम पे जब प्राइस ऐसे आएगी ना, तो डेली टाइम तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे या 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो प्राइस ऐसे ऐसे करके नीचे आ जाएगी, हायर हायर लो बना, ठीक है, और फिर प्राइस 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगी। आप देखोगे ऐसे करके यही होगा। ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, बेटर दिखेगा आपको, ये ग्रीन। तो ये जो ग्रीन कलर का है, ये है आपका डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, और ये जो ब्लू कलर का है ये है 1 आवर टाइम। तो जब यहाँ पे 1 आवर का डेली का रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगा, तो 1 आवर में हायर लो बना के प्राइस नीचे आएगी। और जब यहाँ पर प्राइस अपने पॉइंट पे आके पलटेगी, यहाँ पर फिर अभी तक तो यहाँ पे लोअर लोस और लोअर हाइज बना रही थी, यहाँ पे अब हायर हाइज और हायर लोस बनाना स्टार्ट कर देगी और प्राइस ऊपर, ऐसे करके प्राइस चलती है हर जगह, ठीक है। यहाँ पर तो ये जो कर्व है साइड में, ये वाला जो पार्ट है इसका, समझ ही गया आप जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट है, ये सेल पार्ट है, सेल साइड ऑफ द कर्व, सेल साइड ऑफ मार्केट मेकर मॉडल, ये है बाय साइड ऑफ मार्केट मेकर मॉडल, ठीक है। तो जब मार्केट मेकर मॉडल चालू होता है, यहाँ पर इस वाले एरिया में मार्केट मेकर मॉडल में है, सेल पार्ट में, ये कैसे पता चलेगा कि सेल पार्ट में चल रहे हैं अपन मार्केट मेकर मॉडल के? अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कैंडल्स बनेगी, ये जो अप मूव होगा ना, जो अप कैंडल बनेगी, ये प्राइस को धक्का देगा नीचे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये से अप कैंडल है ब्लैक कलर की, ठीक है, मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ और चार्ट पे दिखाऊंगा, अभी मैं ये थ्योरी जो बता रहा हूँ चार्ट पे दिखाऊंगा। ये ब्लैक कलर की कैंडल बनी यहाँ पे, है ना, थोड़ा इसको पास करूंगा तो कैंडल जैसी लगेगी, बहुत मोटी बनी। तो ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी, मेरे चार्ट पे ग्रीन है कलर इसका, ठीक है, ये ग्रीन कलर की, इसको डालता हूँ, ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी। अब ये जो ब्लैक कैंडल बनी है ना, ये प्राइस को धक्का देगी, प्राइस इस ब्लैक कैंडल को पार नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे अब वापस से ये ब्लैक कैंडल नहीं आई, अब यहाँ पे ग्रीन बन गई, अब ये अगली कैंडल फिर से ब्लैक बनेगी, यहाँ पे ऊपर आने की कोशिश तो करेगी, ठीक है ना, लेकिन जा नहीं पाएगी। ये ब्लैक कैंडल बनेगी यहाँ पे, लेकिन ये जो ब्लैक कैंडल है, ये जो इस वाली ब्लैक कैंडल को आगे ऊपर जाने नहीं देगी, है ना, और फिर प्राइस वापस से नीचे आ जाएगी ऐसे, ठीक है।
यानी कि सेल साइड ऑफ द कर्व में जो बुलिश कैंडल्स है ना, बुलिश वाली, एक्चुअली बुलिश वाली ग्रीन होनी चाहिए, बुलिश को ग्रीन कर रहा हूँ, इसको ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है। यही मेरे चार्ट ऐसे दिखता है, ये भी ग्रीन और ये भी ब्लैक, बिल्कुल सही है। ये जो बुलिश कैंडल्स है ना, जो बुलिश कैंडल्स है ना, सेल सेल साइड ऑफ द कर्व में बुलिश कैंडल्स जो है ना, प्राइस को रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगी। ये ऑर्डर ब्लॉक्स है, यहाँ पर क्रिएट होंगे, यहाँ पर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट होंगे यहाँ, ठीक है। और जब आप बाय साइड में जाओगे प्राइस के, तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होगा। यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल, ये कैंडल यहाँ बनी होगी बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, और उसके बाद ये बुलिश कैंडल यहाँ बनी होगी ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनी होगी। और ये जो बुलिश कैंडल, जो बेरिश कैंडल है, ये प्राइस को नीचे नहीं आती। ये जो बेरिश कैंडल यहाँ पर काली कैंडल बनी है, ये प्राइस को ऊपर धक्का मारेगी, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगी, उल्टा उल्टा चलेगा। मतलब जब सेल सेल में जा रहे हैं अपन, तो जो ऊपर वाली कैंडल्स हैं वहां पर बैंक्स बाय कर रही है, यहाँ पे ऑर्डर लगा रही है बैंक, ठीक है ना, इस लेवल पे। तो प्राइस जब इस लेवल पे आएगी ना, तो यहाँ से धक्का, वापस से ऑर्डर लगाएगी बैंक यहाँ पे, तो वापस धक्का पड़ेगा प्राइस को। फिर वापस जब इन कैंडल्स में प्राइस वापस जाएगी, इस लेवल पे प्राइस जाएगी वापस, तो फिर से बैंक्स वापस सेल करेगी, बिकॉज बैंक को सेल करना है। बैंक को सेल क्यों करना है, बिकॉज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको मिटिगेट करना है, ठीक है ना। तो बैंक इन ये जो ग्रीन कैंडल्स है ना, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, और बाद में ये ब्लैक कैंडल्स है ना, ये सपोर्ट की तरह काम करेगी। ये बायस, ये मार्केट मेकर मॉडल पे डिटेल में समझाऊंगा ना जब नेक्स्ट, उसमें तब बहुत क्लियर होगा, इसमें एक एक चीज समझाऊंगा क्या कहाँ क्या होता है, आप पहले से पता पाओगे इसको देख करके कि यहाँ अच्छा अब ये होगा, अब ये होगा, ये कौन सी इसमें लेग बहुत तेज भागेगी, कौन कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए, कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, इस पूरे मॉडल में। इस पूरे मॉडल में अगर आप सोचो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको स्पॉट कर पाते हो, तो आप यहाँ एंटर ले सकते हो, नीचे नीचे, यहाँ नहीं मिली यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, लास्ट तक अलग अलग जगह पे मल्टीपल डेज आप सेल कर, आप बाय कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ ना, आई एम बियरिश इन फलाना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज ट्रेड लगाऊंगा और मैं उसको 4 दिन बाद काटूंगा और मैं उसको होल्ड करूंगा, मैं डेली एंट्री लेकर डेली एग्जिट करूंगा, लेकिन मेरे को पता है कि मैं सेल मॉडल में हूँ, तो मैं सेलिंग के ट्रेड्स ही ढूंढूंगा हमेशा, उसमें बाइंग में नहीं फंसूंगा। अब देखो एग्जांपल देता हूँ भैया, ये देखो ये मार्केट मेकर मॉडल है, लेट मी शो यू मार्केट मेकर मॉडल, ठीक है, ये ले लो, चलो ये वाला एग्जांपल, ठीक है। यहाँ से हम चले, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल्स है सारी की सारी, ये ग्रीन कैंडल्स ऊपर गई, ऊपर जाके उन्होंने अपना काम खत्म किया, यहाँ पे सारी लिक्विडिटी खत्म कर दी। लिक्विडिटी जो है अपन नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। अब मैंने समझाया हुआ है थोड़ा बेसिक तो आपको, कि ये हर एक हाई के ऊपर ना बायर्स बैठे हुए, बाय ऑर्डर्स है, बाय स्टॉप्स है। तो उन्होंने बाय, जब यहाँ पर प्राइस ऊपर चली गई, तो ये जितने भी बायर्स थे ना, ब्रेकआउट पे बाय करते हैं लोग ज्यादातर, जो सीखा है लोगों ने ट्रेडिंग करना, उनको लगता है प्राइस इससे ऊपर गई ना बस अब मार्केट गया ऊपर, तो यहाँ पर बहुत सारे बायर्स एंटर हो जाते हैं, यहाँ बाय ऑर्डर्स होते हैं लोगों के, ठीक है ना। और यहाँ से जो लोग सेल करते हैं उनके जो स्टॉप लॉस है वो भी बाय ऑर्डर्स है, तो यहाँ पे बायर्स को आउट करती है मार्केट, लेकिन खुद सेल में चली जाती है। इन सब के ऑर्डर्स को, इन सब का पैसा यूज करके खुद सेल कर देती है बैंक, ठीक है। तो ये जो है ये आपका बाय साइड ऑफ द कर्व, ये सेल साइड ऑफ द कर्व। ओवरऑल मार्केट बुलिश है, ओवरऑल देखोगे आप मार्केट तो बुलिश है, लेकिन प्राइस यहाँ पर जाकर के जब रिटर्न कर रही है, तो ये सेल साइड ऑफ द कर्व, ये वाला। अब सेल साइड ऑफ द कर्व में मैंने क्या बताया आपको, जो अप कैंडल्स होंगे ना, ये अप कैंडल्स है सारी लाइन से बनी हुई यहाँ से आप, ठीक है। ये अप कैंडल्स प्राइस को, एक बार ये अप कैंडल यहाँ पे गई, मान लो ये सारी अप कैंडल्स, ये सारी अप कैंडल्स ऊपर जा रही है, एक बार ये टूटा, एक बार ये लेवल टूटा यहाँ से, ठीक है। अब ये जो अप कैंडल्स है ना, इनको प्राइस पार नहीं कर पाई, यानी इस पूरे बॉक्स को प्राइस पार नहीं कर पाई, इस पूरे बॉक्स को प्राइस अब पार नहीं कर पाई, ये प्राइस नहीं कर पाई ना। एक बार ये नीचे, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी, लास्ट ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी, ये ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन चली थी, जैसे ये इसके पार क्लोज हुई कैंडल बॉडी क्लोजर के साथ, ठीक है। अब प्राइस को ऊपर जाने में बहुत दिक्कत आ रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल्स कौन सी बनी है, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन यहाँ पे बीच में जो है आपकी 2 ब्लैक कैंडल है, फिर आपकी वापस से ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो ये जो 2 ग्रीन कैंडल्स है ना, प्राइस इनको भी पार नहीं कर पाएगी। ग्रीन कैंडल्स अब प्राइस को धक्का देंगे नीचे, नीचे आते वक्त सेल साइड ऑफ द कर्व में जो बुलिश कैंडल्स है, ग्रीन कैंडल्स है, वो प्राइस को नीचे धकेल देंगे। एक बार ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, उसके ऊपर नहीं जा पाता है वापस से उसमें, तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि सर इसमें कौन सी कैंडल, ये सारी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक्स है या एक लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, ठीक है ना।
एक्चुअल में देखा जाए, एक्चुअल में तो ये सारी की सारी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ शुरू हो रहा है? यहाँ शुरू हो रहा है। ऑर्डर ब्लॉक शुरू हो रहा है यहाँ पर। जो अभी तक आप लोगों ने सीखा उससे डिफरेंट है ये। कई लोग जो जानते हैं ऑर्डर ब्लॉक, वो सोचते हैं कि लास्ट कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक होती है। नहीं, ये मैं आपको वो ओरिजिनल बात बता रहा हूँ जो आईसीटी बताता है, राइट। लोगों ने उसको ऐसा कर दिया है, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। ये जो सारी कैंडल्स एक के बाद एक ग्रीन बन रही है ना सीरीज में, मतलब व्हाट आर ऑर्डर ब्लॉक्स? सीरीज ऑफ कैंडल्स, वन कैंडल और सीरीज ऑफ कैंडल्स, राइट, विच टेक आउट द लिक्विडिटी। सबसे बड़ा क्राइटेरिया, ये सारी लिक्विडिटी को स्वीप मारा है यहाँ पे। ये सारी यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी चल रही थी, ठीक है, दिस इज अ ट्रेंड लाइन। यहाँ पर ये एक टैप, दो टैप, तीन टैप, चार टैप, यहाँ पर बहुत सारे लोग सेल कर रहे थे, स्पायर सेल, स्पायर सेल, स्पायर सेल, यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी। तो ऐसी कैंडल जो लिक्विडिटी स्वीप करती है, उल्टा जाके उल्टा भागती है, मतलब अभी तक सेलिंग चल रही थी ना यहाँ पे मार्केट लोगों को सेल में लग रहा होगा। अब देखो, अगर यहाँ पर अगर आप चार्ट देखो, अभी अगर प्राइस ये वाला चार्ट बना ही नहीं हो तो लोग सेल कर रहे होंगे कि बाय? सब सेल कर रहे होंगे। सब लोग सोच रहे होंगे ये ब्रेकआउट हो गया यहाँ पर, ये लो, ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट ही हो गया यहाँ, ठीक है ना। यहाँ प्राइस आई, सप्लाई डिमांड वाले भी, सब लोगों को ये लग रहा होगा ये बाकी ये डेली का स्ट्रक्चर है, तो 4 आवर में तो ऑब्वियसली बेरिश ही दिख रहा होगा ना। 4 आवर में तो यहाँ पे अगर जो जितने भी अपन जानते हैं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करना, ये बॉस हो गया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये अपन ने हाई मार्क कर लिया, यहाँ पे हाईएस्ट जो पॉइंट है उसको हाई मार्क कर लिया, इसको लो मार्क कर लिया, आप सेल करोगे या बाय? आप तो ये वेट कर रहे हो प्राइस यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, इसमें फेयर वैल्यू गैप में या इसमें आएगा, इस लास्ट कैंडल से मैं सेल कर दूंगा। ये तो आप कोशिश कर रहे हो ना, ये हमने सीखा अभी तक। ज्यादातर लोग यही मार खाएंगे, ठीक है ना। वो यहाँ पर आने का वेट कर रहे हैं प्राइस के और सेल करेंगे। यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्डअप कर रही है प्राइस, जानबूझ के सेल 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 में डाल रही है और फिर इन सबको आउट करेगी, ठीक है। अब जैसे प्राइस यहाँ से गई, मैं डेली पे चले जाता हूँ वापस, इजी रहेगा। यहाँ पे लिक्विडिटी बन गई, बायर्स आ गए, बहुत सारे बाय स्टॉक्स आ गए, अब इसको पार करेगी ये जैसे ये सारी कैंडल्स लिक्विडिटी ली, ठीक है, ये बन गया ऑर्डर ब्लॉक। अब ये बना नहीं है ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है। ऑर्डर ब्लॉक कब क्रिएट होता है मैं बता रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक तब कहलाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक तब कहलाएगा जब प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेके इस कैंडल के नीचे क्लोज करे, तब ये क्वालिफाई हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए, तब इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे अपन। अभी इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोल सकते, ठीक है। तो क्योंकि अब आप देख रहे हो, मैंने ये बोला कि सारी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ ये सारी ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि हम डेली पे देख रहे हैं, वीकली पे देख रहे हैं। वीकली पे एक ही बड़ी कैंडल दिख रही है। आज तक हमने यही सीखा है ना, लास्ट कैंडल जो अब बनती है वही ऑर्डर ब्लॉक है। अरे हाँ भाई, लास्ट कैंडल बनती है, आप डिपेंड करता है कौन से टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वीकली पे लास्ट एक ही कैंडल है ना, सिंगल कैंडल ही तो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज वीकली ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। जैसे ये कैंडल अभी अभी ऑर्डर ब्लॉक बनी क्या? नहीं, अभी नहीं बनी है ऑर्डर ब्लॉक, अब बन रही है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब मुझे पता है कि ये जो जोन है ना, अब ये जो जोन है ना, जो हाई टाइम फ्रेम को समझ रहा है, ये जो जोन है, नाउ दिस इज अ क्वालिफाइड ऑर्डर ब्लॉक, दिस अप कैंडल जिसने सारे लिक्विडिटी स्वीप किया। तो ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है? ऑर्डर ब्लॉक्स आर क्रिएटेड आफ्टर स्वीप ऑफ लिक्विडिटी। आप लिख लो उसको, ऑर्डर ब्लॉक्स आर दोज कैंडल्स, जब आप सेलिंग में हो तो ऐसी कैंडल जो लिक्विडिटी स्वीप कर रही हो। जब आप सेलिंग में हो तो बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप करेगी। आप सेलिंग में है, सेल प्रोग्राम में हो, आप सेल साइड ऑफ द कर्व में हो, तो बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप करने वाली हर एक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक चलेगी। ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया यहाँ पे बड़ा वीकली का ऑर्डर ब्लॉक। अब इसी को अगर डेली में देखोगे तो बहुत सारी कैंडल दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब वीकली का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर जाके वीकली कंफर्म होगा, और डेली का अगर आप देखोगे तो आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो। अगर आपको कंफर्मेशन है कि प्राइस यहाँ से डिप करेगी तो ये देखो लास्ट कैंडल भी ले सकते हो, डेली की लास्ट कैंडल। जैसे ही प्राइस ने ऊपर विक मारा और ये कैंडल की क्लोजिंग, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, विकिंग नहीं। ये कैंडल ने विक किया, इसको यहाँ पे विक किया ना, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना क्या? अभी नहीं बना, विक करने से नहीं। फर्स्ट कैंडल ने इसको विक किया, सेकंड कैंडल ने इसको ब्रेक किया, जैसे ये ब्रेक किया, ब्रेक हो ना, अब ये बन गया ऑर्डर, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। और जो इसको रीड करना जानता है, इस प्राइस एक्शन को रीड कर लेगा, ठीक है ना। वापस से मैं रिप्ले टूल में जा रहा हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर वापस से जो इस चीज को समझेगा यहाँ पर, ये जो लास्ट कैंडल है ना, जिससे सारी लिक्विडिटी स्वीप कर दी, सारी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ऊपर कुछ बचा ही नहीं है। ऊपर क्यों जाएगी प्राइस? अब नीचे आएगी, राइट, ये पता है प्राइस में। और ये लास्ट कैंडल है जिसने लिक्विडिटी स्वीप करी है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है ऑलरेडी, ये बन चुका है, क्वालिफाई हो गया ये ऑर्डर ब्लॉक।
तो अब ये जो जोन है ना, यहाँ पे प्राइस आएगी तो सेल, सिंपल। अब ये देखो प्राइस ऊपर गई, ठीक है, सेल, नेक्स्ट डे, ठीक है। अब सेल कहाँ से करते हैं? ऑर्डर ब्लॉक में। अब ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है, ये आ गया नीचे। अब यहाँ पर ये जो कैंडल्स है, अगर आप इनको देखो, ब्लैक कैंडल्स को, अभी तक हम यहाँ पर ये लिक्विडिटी हमने यहाँ पे स्वीप करी है। अब ये कैंडल ब्रेक होंगी, हमें कैसे मालूम? हमें नहीं मालूम ये ब्रेक होगी। तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। क्या इसने लिक्विडिटी स्वीप करी है? इस टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा, वो टाइम फ्रेम पे जाओ, दिखेगा बहुत सारी लिक्विडिटी उसने भी स्वीप करी है। ये जो ब्लैक कैंडल्स आई है ना यहाँ पर, ये ब्लैक कैंडल ने इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करी है, इस लो को ब्रेक किया है, और उसके बाद प्राइस ऊपर गई है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये प्राइस को ऊपर धक्का देगा, ठीक है। जब प्राइस ऊपर जा रही है, देखो यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, ये ब्लैक कैंडल बनी, ठीक है। ये ब्लैक कैंडल जैसे ही पार हो गई, यहाँ पे पार हो गई ना, कहाँ पे पार हुई है ब्लैक कैंडल? ये बड़ी सी ब्लैक कैंडल है, यहाँ पर पूरा टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, बड़ी सी ब्लैक कैंडल। इस ब्लैक कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करी है क्या? हाँ करी है, इन दोनों की लिक्विडिटी स्वीप करी, ठीक है। अब जब प्राइस इसके पार पहुंच जाएगी ना, तभी आप इसको ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो, उससे पहले ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। अब प्राइस इसके पार कहाँ पे पहुंची? ये कैंडल जो थी ना, ग्रीन कैंडल, इसने इसके हाई ब्रेक कर दिया, इसकी बॉडी ब्रेक दी दिया, ठीक है। एक्चुअल में बॉडी, ये पूरा कैंडल यहाँ पे एंड होती है, यहाँ पर, ठीक है। ये जो कैंडल है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब यहाँ पर और इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी और ऑर्डर ब्लॉक चल रहे हैं, तो ये मेन ऑर्डर ब्लॉक यही है। इसके अंदर ये जो है, इनको बोलते हैं नेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो, ये प्राइस यहाँ पर आई, इस ब्लैक कैंडल को पार नहीं कर पाई। ब्लैक कैंडल थी, ऊपर गई प्राइस, नीचे आने की कोशिश करी, लेकिन ये ब्लैक कैंडल ने रोक दिया। फिर प्राइस ऊपर गई, नीचे आने की कोशिश करी, लेकिन ये ब्लैक कैंडल ने रोक दिया, ठीक है। ये वाली ब्लैक कैंडल यहाँ पर, ये वाली ब्लैक कैंडल ने यहाँ पर रोक दिया। ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स है, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक्स है, उनको टैप करके प्राइस ऊपर जा रही है। अब देखो इस केस में इसमें कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? ये ऑर्डर ब्लॉक, दिस लास्ट कैंडल इज ऑर्डर ब्लॉक, बिकॉज बीच में ग्रीन कैंडल है, तो मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक पूरे को नहीं लूंगा। इस पूरी लेग में एक ग्रीन कैंडल आ गई ना बीच में, तो मैं ये लास्ट वाली को ही लूंगा। अगर ये सारी ब्लैक होती ना, ये सारी ब्लैक होती, तो मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलता यहाँ पे। अब ये एक सिंगल ही बड़ी कैंडल है, तो ये सिंगल कैंडल को ही मैं ऑर्डर ब्लॉक बोल रहा हूँ। सिंगल कैंडल है तो सिंगल को ऑर्डर ब्लॉक बोलता हूँ। इसमें इस पूरी लेग के अंदर ये ब्लैक ये ग्रीन है, तो ये ग्रीन को मैं ग्रीन को काउंट नहीं कर रहा, ग्रीन के बाद काउंट करूंगा। मान लो यहाँ पे ग्रीन के बाद 2 ब्लैक होते, तो वो दोनों ब्लैक मिला के एक ऑर्डर ब्लॉक बनता। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही है, तो मैं एक ही को मान रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रीन है, ये ऑर्डर ब्लॉक पे, ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, ये सपोर्ट करेगा प्राइस को। यहाँ पर आई नहीं प्राइस, वो अलग बात है, पर यहाँ पर आती तो प्राइस वापस ऊपर जाती। यहीं से चली गई, यहाँ से क्यों चली गई? बिकॉज यहाँ पर दूसरा ब्लॉक है, जो अपन आगे सीखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ऑलरेडी एक मिटिगेशन ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है, उसकी वजह से प्राइस नहीं आई। उसके बाद यहाँ पर देखो प्राइस यहाँ आई। अब ये इस वाले केस में देखो, ये हर एक कैंडल ने क्या, जो मैंने क्राइटेरिया क्या बताया, लिक्विडिटी स्वीप के बाद जो बनते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिक्विडिटी स्वीप नहीं दिख रहे है ना, यहाँ, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है, ये जो लो है ना, इसकी लिक्विडिटी इसने स्वीप करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये फेयर वैल्यू, या तो फेयर वैल्यू गैप फिल होना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक बनने से पहले, या लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, ये फिल करने प्राइस आई, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ, उसका ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई इस वाले लो की, इस वाले लो के नीचे प्राइस गई, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। तो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है इसमें? इस पूरे प्राइस सेक्शन में ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? कौन बता सकता है? Which one is order block? First The बड़ी longer वाली black ब्लैक candle, कैंडल, थर्ड ब्लैक, सबसे बीच बड़ी वाली black बड़ी candle ब्लैक है। कैंडल। देखो, 2 तो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल तो भूल ही जाओ, बिकॉज हम बुलिश है, तो बुलिश में हम डाउन कैंडल्स देखेंगे। डाउन कैंडल सपोर्ट द प्राइस आया, मैंने बोला ना, बुलिश इन्वायरमेंट में डाउन कैंडल्स में बैंक बाय कर रहा है, और फिर प्राइस ऊपर जाएगा, बाय कर रहा है, प्राइस ऊपर जाएगा, बाय कर रहा है, प्राइस ऊपर जाएगा, और फिर उस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा वापस, बिकॉज बैंक के ऑर्डर है यहाँ पे। बैंक यहाँ बाय कर रहा है, तो बैंक क्यों चाहेगा प्राइस नीचे आ जाए? बैंक उसको जाने नहीं देगा नीचे, वहां से, समझ रहे हो ना आप? इस लेवल पे बैंक ने 500 करोड़ की बाइंग करी है, और प्राइस नीचे गिर गया, तो उनको लॉस होगा ना इस लेवल पे, तो इससे प्राइस नीचे नहीं जाता। यहाँ पे इसमें ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बताओ कौन सा है? थर्ड, जिसकी विक First सबसे candle, नीचे है, ये ब्लैक वाली कैंडल। Green दिस इज candle, fourth. फर्स्ट कैंडल, सबसे पहली फर्स्ट, सेकंड, सबसे पहली थर्ड, ब्लैक कैंडल लंबी वाली। थर्ड ब्लैक कैंडल, थर्ड ब्लैक कैंडल,
ये इनसाइड बार है, ये इनसाइड बार है, ये सारा प्राइस एक्शन इसके अंदर ही हो रहा है, ओके इसका कोई मतलब नहीं है इन दोनों का, ये आपको भ्रमित करने के लिए मेन ऑर्डर ब्लॉक ये यस यस इनसाइड बार्स को इग्नोर करना है अपन को, ऑर्डर ब्लॉक देखो इनसाइड बार है ये, इसको ले सकते हो आप चाहो तो, ये नेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक है, ये कह सकते हो कि नेस्टेड है, नेस्टेड मतलब अंदर, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया, बट मेन ऑर्डर ब्लॉक जो है पेरेंट वो ये है, पापा ये है, इस पूरे मूव के जो मेन वो है वो ये है, ठीक है। तो क्या हमें इसकी जरूरत, इससे ट्रेड पकड़ेंगे या इससे ट्रेड पकड़ेंगे, तो ट्रेड कैसे पकड़ेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अब ये फॉर एग्जांपल ये इस पूरे केस में यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल नीचे आई, ठीक है, क्या इसने लिक्विडिटी स्वीप करी है, हाँ लिक्विडिटी स्वीप भी करी है, ये जो लो था ना, ये डेली हम देख रहे हैं, डेली में एक एक कैंडल का हाई और लो बहुत मतलब काफी बड़ी लिक्विडिटी है यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे आई है और फिर प्राइस ऊपर गई, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्राइस इसको भी पार करने में मुश्किल आएगी, प्राइस इस लेवल को पार करने में प्राइस को मुश्किल आएगी, ठीक है। तो प्राइस ऐसे करके ऊपर चढ़ रही है, अब यहाँ पे प्राइस नीचे आई, अब नीचे क्यों आई, बिकॉज यहाँ पर इसको सेल साइड लेनी थी, कंसोलिडेशन करना था, उसके बाद जब प्राइस वापस ऊपर चढ़ने लगी तो आप देखो इस पूरी लेग में ज्यादा भी ब्लैक कैंडल्स बनी है, प्राइस उसको पार नहीं कर पाती, यहाँ ब्लैक कैंडल्स बनी है, प्राइस ऊपर गई लेकिन वापस से इन्हीं ब्लैक कैंडल्स में आई और यहाँ पर रुक गई, फिर वापस ऊपर गई, फिर यहाँ पर ये ब्लैक कैंडल जो बनी है, प्राइस इसके अंदर वापस से इस ब्लैक कैंडल ने वापस इसमें जंप मारा लेकिन नीचे नहीं जा पाई, फिर ऊपर गई, दीज आर ऑल ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। अब ये सेल्स ये अब यहाँ पर अपन, ठीक है, ये देखो यहाँ पर हम नीचे आ रहे हैं, अब सेल साइड में हम लोग नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो अब जो बुलिश कैंडल्स है ना वो ऑर्डर ब्लॉक बनी, इस पूरे इसमें कौन सी कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करी थी, ये वाली कैंडल, लास्ट कैंडल जिसने लिक्विडिटी स्वीप करी, ये वाली कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो जैसे ही ये कैंडल पार हुई यहाँ पे, ये कैंडल यहाँ पार हुई, ये इन कैंडल्स ने इसको पार किया, ब्लैक एंगल्फिंग हुई इसकी, एंगल्फिंग मतलब ये इसकी जो भी लेंथ थी उसको पार कर लिया, यहाँ ब्रेक किया, उसका प्राइस वापस आई, इसमें हल्का सा टैप दिया और फिर नीचे गई। अब यहाँ पर देखो इस केस में कौन सी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, 1 2 3, कौन सी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, all three. तीनों होगी। ऑल थ्री मिला के ऑर्डर ब्लॉक है, ये तीनों ऑर्डर ब्लॉक है। यस आप इसको भी ले सकते हो चाहो तो, इट्स अप टू यू। मैं तीनों क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि आप इसको मार्क करके बैठ जाओगे, ये ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस आएगी नहीं होता, इस बार तो आ गई, हर बार नहीं होगा ना, कई बार सिर्फ प्राइस यहीं से चली जाएगी, यहाँ से, और आप देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये इस बात की पुष्टि किस बात से हो रही है, बिकॉज एक भी कैंडल की यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं कर पा रही है इसको पार नहीं कर पा रही, इस लेवल को पार नहीं कर पा रही, हिट कर पा रही है बट पार नहीं कर पा रही, दिस इंटायर ऑल थ्री कैंडल्स कंबाइंड आर ऑर्डर ब्लॉक, ये 1 2 3 ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है। मैं आपको वो सिखा रहा हूँ जैसे आईसीटी सिखाता है, बाकी आपको मार्केट में सबने ये सिखा हुआ है कि लास्ट कैंडल को मार्क कर लो बस वही ऑर्डर ब्लॉक, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब इस वाले केस में देखते हैं अपन, यहाँ पर प्राइस ऊपर गई, ठीक है, लास्ट बुलिश कैंडल जिसने लिक्विडिटी ली हो, ये वाली कैंडल, ये वाली, ये ऑर्डर ब्लॉक, दिस कैंडल इज एन ऑर्डर ब्लॉक। अब इसमें मैं और क्यों नहीं ले रहा, बिकॉज बीच में ब्लैक कैंडल्स भी है तो मैं इनको इग्नोर मार रहा हूँ, इन सबको इग्नोर मार रहा हूँ। प्राइस आई है यहाँ पर, ब्रेकडाउन दिया, बुलिश कैंडल फिर ब्रेकडाउन दिया, बुलिश कैंडल के नीचे ब्रेकडाउन हो गया ना, इसका मतलब ये जो कैंडल है ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, जाने नहीं देगी प्राइस को ऊपर, तो ये नहीं जाने दिया, विक गई ऊपर, विक्स मैनिपुलेट करती है, मैंने बताया था आपको फर्स्ट सेशन में बोला था, विक्स बेसिकली बॉडीज ऑफ कैंडल्स आर क्रिएटिंग, हायर टाइम फ्रेम की बात करो, 4 आवर डेली बॉडीज आपको सही पिक्चर दिखा रही होती है, प्राइस क्या करना चाह रही है, विक्स आपको मैनिपुलेट कर रही होती है, और हम विक्स में फंस जाते हैं बिकॉज हम लोअर टाइम फ्रेम देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये इस केस में एक ग्रीन कैंडल है, फिर ब्लैक है, फिर ग्रीन है, मैं कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लूंगा, मैं ये तीनों को नहीं लूंगा बिकॉज बीच में ब्लैक आ गई ना, ये ग्रीन को लूंगा बस, सिंगल कैंडल को, ये ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस इसको पार नहीं कर पाई, अटक गई यहाँ पर, फिर नीचे ब्रेकडाउन आया, ठीक है। यहाँ पर इस पूरे सीरीज में ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है ना, इसको लूंगा मैं, ठीक है, प्राइस को पार नहीं कर पाई, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, दिस शुड सपोर्ट, दिस शुड पुश द प्राइस, देखो प्राइस इसको पार नहीं कर, ये देखो इसकी बॉडी पर रखना, कब बॉडी पर रखना है कब विक पर रखना है वही बताऊंगा,
ये जो बॉडी है इसको पार नहीं कर पाई, प्राइस ब्रेक कर पाई but पार नहीं कर पाई। बॉडी कैंडल की कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, और प्राइस वापस से नीचे। अब प्राइस फिर ऊपर क्यों गई? बिकॉज उसका जो ऑब्जेक्टिव था नीचे आने का वो खत्म हो गया। कभी हमेशा जाती नहीं रहेगी ऐसे, हमेशा ऑर्डर ब्लॉक जाती नहीं रहेगी। हम डिपेंड करता है हम कौन से प्रोग्राम में, हम सेल प्रोग्राम में है, प्राइस बेरिश है या बुलिश है। बेरिश बुलिश होती रहती है प्राइस। यहाँ पर प्राइस बेरिश थी, तो जो ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे थे वो प्राइस को नीचे धक्का दे रहे थे। अब यहाँ प्राइस बुलिश हो गई, तो प्राइस ये जो है ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगी लास्ट टाइम, ठीक है। प्राइस यहाँ आएगी, इट कैन गो अप, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट क्राइटेरिया, वापस से मैं आपको उस पर लेके जाता हूँ। लेट मी टेक यू टू दिस स्लाइड। तो आपने नोट कर लिया सारा, ठीक है। These down candles behave as order blocks, ठीक है। Similarly, these up candles order blocks, ठीक है। तो हर एक अप कैंडल हर एक डाउन कैंडल नहीं देखनी है अपन। एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है ऑर्डर ब्लॉक का। ऑर्डर ब्लॉक्स आर दोज डाउन और up candles which are formed at area of support or resistance। यानी ऑर्डर ब्लॉक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया तो ये जो मैंने आपको पहला बता दिया, ये समझा दिया ऑर्डर ब्लॉक क्या है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट, ऑर्डर ब्लॉक राइट ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं चीज, वो कैसे पता लगेगा? क्या वो एक इंपॉर्टेंट एरिया पे बना है, क्या वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया पे बना है? सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम वैसे तो मार्क करते नहीं जैसे बाकी लोग करते हैं कि भैया प्राइस यहाँ से लौट रही है बार बार तो ये सपोर्ट हो गया। हम लोग प्राइस और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं पीडीआरएस। पीडीआरएस देखते हैं हम लोग, पीडीआरएस को ही डिस्कस कर रहे हैं और पीडीआरएस ही देखेंगे क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, ठीक है ना। पीडीआरएस वाला चैप्टर आपने देखा होगा, सेकंड थर्ड चैप्टर, उसमें बताया मैंने पीडीआरएस क्या होता है। पीडीआरएस में क्या होता है, यानी पीडीआरएस कौन कौन से पीडीआरएस होते हैं, कोई नाम बता सकता है? उन्होंने हेलो, पांच पांच देखे थे, 5 या 6 देखे थे। हाँ बताओ कौन कौन जो से? मिटिगेशन इसमें हम लोगों ने स्विंग सबसे पहले देखा था, स्विंग लो या स्विंग हाई, लोग बीआरएस और बुलिस के अकॉर्डिंग। इसके बाद रिजेक्शन ब्लॉक, फिर ऑर्डर ब्लॉक, फिर एफबीजी, फिर मिटिगेशन ब्लॉक और फिर एक और ब्लॉक था ब्रेकर ब्लॉक। One is fair value gap. FPG. एफबीजी वही। लिख लिया मैंने, ठीक है ना। यानी कि एक ऑर्डर ब्लॉक जो बनेगा वो इन्हीं एरियाज में बनेगा, ठीक है ना। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, यानी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया पे जो ब्लॉक बनेगा वो ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो आप जहाँ लिक्विडिटी स्वीप के बाद बन सकता है, ठीक है, या किसी फेयर वैल्यू गैप पे बन सकता है, या किसी मिटिगेशन ब्लॉक पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा एग्जिस्टिंग मिटिगेशन ब्लॉक के साथ, या फिर किसी ब्रेकर ब्लॉक पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी इसको आप समझ नहीं पाओगे ऐसे, मैं समझाता हूँ कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है कौन सा नहीं करता है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं ना, ये देखो, इधर ही देखते हैं, इसी प्राइस एक्शन में देखते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, मेन ऑर्डर ब्लॉक ये है, पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक ये, ठीक है, लेकिन इसके अंदर नेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ठीक है। बिकॉज इसने ये देखो, अगर आपको फेजेस ऑफ मार्केट समझ में आ गया है सबको, ये क्या है, कोई देख के बता देगा इसको क्या है ये? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के ऊपर और नीचे क्या होता है? कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होता है और नीचे जो है मैनिपुलेशन। लिक्विडिटी ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर्स होते हैं कि नहीं, हर एक कंसोलिडेशन के ऊपर और नीचे ऑर्डर्स होते हैं। कंसोलिडेशन में मार्केट, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तो बाय करने वाले ब्रेकआउट, ऊपर ब्रेकआउट का वेट कर रहे होते हैं और नीचे सेल करने वाले ब्रेकडाउन का वेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन है, ठीक है। कंसोलिडेशन के नीचे आप खुद भी जैसा ऐसा प्राइस चल रही होगी ना तो आपके मन में भी चल रहा होगा ऐसा,
यार ये प्राइस यहाँ से पलटेगी या फिर मैं बाय करूँ या मैं सेल करूँ या मैं यहाँ से सेल करूँ या मैं ऑलरेडी ये प्राइस ये इतनी बड़ी कैंडल दे दी मैं यहाँ से सेल कर दूँ, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? बेसिकली लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के हाई और लो पे लिक्विडिटी होती है। ये डाउन कैंडल है, ये 1 आवर में दिखा रहा हूँ सेम कैंडल में, इसने लिक्विडिटी स्वीप करी कि नहीं करी? डाउन साइड करी ना, मैनिपुलेट किया इसने, ठीक है। और फिर ये ऊपर ब्रेक दिया, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में दिख रही है, 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। 4 आवर में कैसा दिखेगा? 4 आवर में भी दिखेगी वही कैंडल, 4 आवर में ये वाली कैंडल, ये डाउन कैंडल, ठीक है, ये वाली। तो उसके बाद ब्रेक आया, तो ऑर्डर ब्लॉक जो है बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप के बाद बनता है या फिर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया पर बनता है। तो यहां से जब ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तो ये एक सपोर्ट एरिया बन गया यहाँ पर और प्राइस ने यहाँ पर टैप किया, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना ये सपोर्ट पे बना है कि नहीं बना? इसको सपोर्ट लेके ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, यहाँ पे आया, इस सपोर्ट पे एक और ब्लैक कैंडल बनी और फिर एनगल्फिंग हुई, ये भी ऑर्डर ब्लॉक, ये क्वालिफाइड ऑर्डर ब्लॉक है बिकॉज ये सपोर्ट पे बना है, इसका सपोर्ट लेके ये बना है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक क्वालिफाई हो गया, ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर जो कैंडल्स डाउन आ रही है और ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, ये भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है बिकॉज ये सपोर्ट पे बना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एरिया पे बना है। उसके बाद इस पूरे एरिया में यहाँ पर ये बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक, अभी मिटिगेशन ब्लॉक पढ़ा नहीं अपन ने, ये भी एक सपोर्ट एरिया है, ये पूरा एरिया जो है ये बहुत वाइटल एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसलिए प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आई है, क्योंकि इस आप इस पूरी लेग के अंदर देखोगे आप, यहाँ पे एफवीजी था, ठीक है ना, लेकिन ये प्रीमियम में था या डिस्काउंट में? प्रीमियम में था, डिस्काउंट में सिर्फ यही था, प्रीमियम डिस्काउंट सबको आता ही है ना, राइट, डिस्काउंट में सिर्फ फेयर वैल्यू गैप ही था, तो प्राइस को फेयर वैल्यू गैप तक आना था। यहाँ पर कोई आपको ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं, सॉरी फेयर वैल्यू गैप था ही नहीं, तो ओनली थिंग जो यहाँ पे थी वो थी ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला प्राइस को यहाँ पे आना था। इस वाले केस में ये लंबी लेग है, यहाँ पर ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप भी है, मिटिगेशन ब्लॉक भी है और ये डिस्काउंट में भी आ रहा है इसका कुछ पार्ट, इसलिए प्राइस सिर्फ यहीं से आके यहीं से चली गई, ठीक है। तो अब ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये एक सपोर्ट वाले एरिया पे बना है कि नहीं बना है? बिल्कुल, ये सपोर्ट वाला एरिया है, ये मिटिगेशन ब्लॉक है यहाँ पे और ये फेयर वैल्यू गैप है, ओवरलैपिंग भी है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट वाले एरिया में बना है। अब ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बना है ये भी इसका सपोर्ट ले रहा है और इससे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। तो ऑर्डर ब्लॉक्स आर ऑलवेज क्रिएटेड एट द एरिया ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब एग्जांपल देते हैं, कई ऑर्डर ब्लॉक ऐसे बनेंगे जो फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट ले लेंगे, ठीक है। ये देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट ले रहा है और इस फेयर वैल्यू गैप को फिल भी कर रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, इस पर टैप मार रहा है, दिस इज अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, दिस वन, प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पाएगी, ठीक है ना। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इससे सपोर्ट मार रहा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इससे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और बताता हूँ एग्जांपल, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि ऑर्डर ब्लॉक्स आर फॉर्म्ड एट द एरिया ऑफ सपोर्ट, ठीक है। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल ये जो डाउन कैंडल है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, डाउन कैंडल बनी, आप इसकी, ये डाउन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक तब बनेगी जब इसकी एनगल्फिंग हो जाएगी, एनगल्फिंग मतलब इसको प्राइस नीचे जाए जाने दो उसको, तो ये पार हो जाएगी ना, तभी ऑर्डर ब्लॉक क्वालिफाई होगा। अब नाउ दिस कैंडल बिकम्स ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये पार जाने के बाद ही अपन इसको ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही इस कैंडल ने, ये 4 आवर की कैंडल है, अब अपन को ट्रेडिंग कैसे सीखी आज तक, ज्यादातर लोग कैसे ट्रेडिंग करते हैं पता है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, दिख रहा होता है साफ साफ, ठीक है, दो तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, दिख रहा है साफ साफ, प्राइस ऊपर चली गई, फिर प्राइस में आप रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हो और फिर आप रिट्रेसमेंट हो गया, फिर आपने एंट्री, एक तरीका है। मेरी एंट्री ज्यादातर कैसे रहती है, ये ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, ऑर्डर ब्लॉक अभी बना नहीं है लेकिन प्राइस नीचे आ रही है, मैं एंगल्फिंग का वेट कर रहा हूँ, अभी एंगल्फिंग यहीं पे हो रही है ऐसे, ठीक है, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, इस एरिया की, आप लोग ट्रेड ले रहे हो यहाँ पर ऐसे, ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है ऑलरेडी, प्राइस ऊपर जा चुकी है ऑलरेडी, रिट्रेसमेंट हो रहा है, रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हो, रिट्रेसमेंट हो रहा है, प्राइस यहाँ पे आप एंट्री, मैं कैसे एंट्री ले रहा हूँ, मैं इसी एरिया में एंट्री ले रहा हूँ, यहाँ पर ये प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, मैं एंगल्फिंग का वेट कर रहा हूँ, एंगल्फिंग हो गई, एंगल्फिंग होने के बाद इफ आई हैव कॉन्फिडेंस कि भैया ये हो गया काम इसका, राइट, आई एम एंट्रिंग हियर एट द टैप ऑफ दिस ऑर्डर ब्लॉक हियर, बिकॉज ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ भी टैप होगा, राइट सर, मैं इस वाली लेग में खेल रहा हूँ और फिर इस वाली लेग में सेकंड एंट्री, राइट। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्वालिफाई हो गया, अब ये जो कैंडल क्लोज हुई, अब ये जो कैंडल इसमें आ रही है ना, ये अंदर जा रही है, ये अंदर जा नहीं पाई, मैं इसको यहाँ पकड़ लूंगा, मैं इसको यहाँ पकड़ लूंगा और ये पूरी कैंडल मुझे मिल जाएगी यहाँ तक, जितना भी मिल जाए, राइट।
फॉर एग्जाम्पल ये जो कैंडल है, अभी इसमें देखो 1 2 3, ये दोनों कैंडल्स बनी है, इसके सपोर्ट लेके बनी है, इन ऑर्डर ब्लॉक्स का सपोर्ट ये ले रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक ले रहा है, प्राइस ऊपर गई, ठीक है। अब इस केस में मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, बिकॉज इसमें टैप टैप हुआ तभी पकड़ पाऊंगा, तो प्राइस वापस से ऊपर, ठीक है। तो दीज आर ऑर्डर ब्लॉक्स। अभी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप से भी बनते हैं। कई बार आप देखोगे कि जैसे एग्जांपल ये देखो, डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था, डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, ये बुलिश कैंडल ऊपर आई, डाउन जाता वक्त नीचे जाता है, बुलिश कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करें। ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक क्वालिफाई कब होगा, जब ये सारी कैंडल्स, ये ब्लैक कैंडल इसके पार क्लोज कर देगी। तो अगर प्राइस यहाँ आती तो मैं यहाँ से सेल करता, लेकिन प्राइस वहाँ आई नहीं, ठीक है। और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पर जब प्राइस ऐसे जा रही है ऊपर, ठीक है, इधर, तो इस कैंडल ने सारी लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप करके ब्रेक दिया होगा। तो या तो लिक्विडिटी स्वीप के बाद ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, या एक किसी प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा, प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप से ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा, ठीक है। तो वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। क्लियर है? सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स पे ही बहुत बढ़िया ट्रेडिंग हो सकती है, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स पे। और बाकी अगर आपको चीजें नहीं भी आती, बहुत सारे लोग ऑर्डर ब्लॉक्स पे ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अभी जितनी भी चीजें आप सीखोगे, वो हो सकता है आप सारी यूज नहीं करो फ्यूचर में, ठीक है ना, सारी यूज नहीं करो, हो सकता है आप कुछ ही यूज करो। और जो आप हर एक का मतलब, जैसे जो हम ट्रेडिंग मेथड सीख रहे हैं ना, उसमें सारी चीजें नहीं भी आती तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। बट यू हैव टू स्टिक विद योर, जो चीज आपको रेजोनेट कर रहा हो, जो चीज आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इस ट्रेड को कैसे कैच करेंगे, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। इस ट्रेड को कैसे, यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये बुलिश कैंडल ने प्राइस सारी की सारी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप कर ली, ठीक है। यहाँ पे बुलिश कैंडल ने सारी की सारी लिक्विडिटी स्वीप कर ली, और ये फर्स्ट जो बेरिश कैंडल बनी यहाँ पर, तो मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो बैंक्स कहाँ बाय कर रहे हैं, डाउन कैंडल से। मार्केट जब नीचे आएगा तो बैंक्स कहाँ पे सेल करेंगे, अप कैंडल से। ये अप कैंडल बनी ना यहाँ पे, राइट। जैसे ही अप कैंडल यहाँ पे एंगल्फ हुई, एंगल्फ कहाँ पे हुई, यहाँ पर हुई, अप कैंडल यहाँ पे एंगल्फ हो गई, हुई ना, ये बन गया ऑर्डर ब्लॉक, राइट, ये बन गया ऑर्डर ब्लॉक। So you can actually put your stop loss here, put a limit order, stop loss here, राइट। और भी सेफ होना है तो अगर आपको थोड़ा वैसे देखो, अगर आप देखो तो ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये रिजेक्शन ब्लॉक, बिल्कुल प्राइस ऊपर बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है, और बहुत ऊपर बढ़ के यहाँ खत्म किया, ये रिजेक्शन ब्लॉक। अब इसको पार करना बहुत मुश्किल है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये बिट प्राइस इसके मेन थ्रेशोल्ड तक ही पहुंच पाएगी, बस मेन थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं जा पाएगी। वो जो बहुत तुरंत का ट्रेडर्स है ना, वो ये समझते हैं सारी चीजें, वो यहाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं इसको। यहाँ कैसे पकड़ेंगे वो दिखा रहा हूं। पूरा टाइम फ्रेम है ना, गो टू 15 मिनट, गो टू 5 मिनट, गो टू सम टाइम फ्रेम लोअर, अभी जाने नहीं देगा इससे पीछे, ठीक है। ये है वो विक, ये विक जो आपको दिख रही थी, ये विक है, ठीक है। तो जब इंस्टीट्यूशंस को सेल करना है तो कैसे करेंगे, वो सेल करेंगे तो बाय बाय कैंडल्स में करेंगे। प्राइस ऊपर जा रही है विक में, यहाँ पर ये मान के चलो, अब ये प्राइस नीचे आई ना, यहाँ पर ये दिखा दिया प्राइस ने को प्राइस को नीचे जाना है, लेकिन वो इस पूरी रेंज के प्रीमियम में लेके जाएंगे। तो बैंक्स यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर चुके हैं, ये कैंडल में सेलिंग हो रही है, ये आपको दिख रहे हैं ग्रीन कैंडल्स, लेकिन यहाँ पे सेलिंग हो रही है, बिकॉज बैंक्स ऑलवेज सेल ऑन अप कैंडल्स। आपको पता ही है लॉजिक, ये लॉजिक देखो, ट्रेडिंग में ना पैटर्न याद करने से नहीं होता, चीजें कॉन्सेप्ट याद करने से होता है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि आप बैंक्स के माइंड को रीड कर पा रहे हो, ठीक है। तो अप कैंडल्स, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, जो सेल करते वक्त अप कैंडल्स बिहेव एज ऑर्डर ब्लॉक्स। जो अप कैंडल्स है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, अब मुझे पता है कि ये जो 3 कैंडल्स है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेंगे।
ये 3 कैंडल्स है ना, ये ब्रेकडाउन हो गया ना, ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगी। ये जो या तो प्राइस में वेट करूंगा फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेसमेंट हो जाए, या मैं सीधे डायरेक्ट सेल कर दूंगा। अगर ये स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा है तो आप यहाँ से सेल भी कर सकते हो डायरेक्टली विदाउट एनी वरी। बहुत बड़ा मिल रहा है वैसे, छोटा नहीं हुआ है 15 मिनट के टाइम पे जाके, बट फिर भी दिस मूव इज ऑल्सो क्वाइट बिग। प्राइस नीचे आना है, इसको प्राइस को यहाँ तक भी आना है, इट्स अ गुड मूव, सेफ मूव। ठीक है, अब इससे 5 मिनट में जाएंगे तो कुछ और हो सकता है पॉसिबिलिटी, बट ठीक है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक कैसे यूज करना है वो बता रहा हूँ मैं। ऑर्डर ब्लॉक को यूज कैसे करते हैं, तो कुछ रूल्स और इसमें 2 रूल्स और आएंगे। ठीक है, तो मैं पहले वो लिख देता हूँ, फिर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि कैसे ऑर्डर ब्लॉक यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हर एक पीडीआरए में ना जो उसका मीन थ्रेशोल्ड है या उसका इक्विलिब्रियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको बताया कि पूरी ट्रेडिंग में इक्विलिब्रियम और मीन थ्रेशोल्ड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था मार्केट साइकिल्स, उसमें भी अपन ने प्रीमियम डिस्काउंट देखा, मार्केट साइकिल्स में अपन ने कंसोलिडेशन देखा, तो कंसोलिडेशन का इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली जब अपन ने पीडीआरएस जब वो सॉरी प्रीमियम डिस्काउंट पढ़ा था, प्रीमियम डिस्काउंट में इक्विलिब्रियम लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। जब अपन ने रिजेक्शन ब्लॉक्स पढ़ा तो रिजेक्शन ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड कितना इंपॉर्टेंट है अपन को पता है। तो सिमिलरली जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना, इनका भी ऑर्डर ब्लॉक के 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स। फर्स्ट इज ओपन ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक, सेकंड इज एम्प्टी, थर्ड इज टॉप, थर्ड इज द बॉटम। बॉटम तो खैर इंपॉर्टेंट है नहीं, ओपन और एम्प्टी। ओपन कहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग कहाँ पर है और मीन थ्रेशोल्ड कहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब इसको मार्क कैसे करते हैं ओपन, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इसको चार्ट पे अपन यूज करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जब भी ऑर्डर ब्लॉक बना है यहाँ पर, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना है, जैसे ये कैंडल बनी है, ये ब्लैक कैंडल, ये जो ब्लैक कैंडल्स है यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन हो रहा है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई। ये जो लास्ट डाउन कैंडल है ना, यही ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली। ठीक है, इसमें मैं ऑर्डर, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक की जो ये पूरी ब्लैक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं मार्क कैसे करूंगा इसको, कौन सा एरिया इसमें इंपॉर्टेंट होगा, तो इसकी विक इंपॉर्टेंट होगी। जब जब भी ऑर्डर ब्लॉक की विक फेयर वैल्यू गैप से ओवरलैप हो रही है तो आपको विक लेनी है। इसमें एग्जांपल लेते हैं, ये जो लास्ट डाउन कैंडल है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट डाउन कैंडल, ये लास्ट डाउन कैंडल के ये ऑर्डर ब्लॉक का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला क्राइटेरिया क्या है, इंस्टीट्यूशंस बाय ऑन डाउन कैंडल्स, हम बाइंग मार्केट में हैं, प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आ रही है मतलब बाइंग, हमें बाय करने के बारे में सोचना है, प्राइस नीचे आए तो उल्टा सोचना है हमें। यहाँ पे प्राइस उलझा रही है लोगों को सेल करने के लिए, ये प्राइस रिट्रेस कर रही है, रिट्रेस क्या करेगी, आपने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था, रिट्रेसमेंट इज इक्वल टू, रिट्रेसमेंट हैपेंस इन व्हाट, रिट्रेसमेंट हैपेंस इन लिक्विडिटी वॉइड एंड फेयर वैल्यू गैप, करेक्ट। अब देखो ये प्राइस यहाँ पे, ये सब ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बन रही है यहाँ पे, और यहाँ से प्राइस नीचे आना चालू हुई, तो प्राइस को सपोर्ट कहाँ मिलेगा, इस इन ब्लैक कैंडल्स पे, बिकॉज ये ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस ये ब्लैक कैंडल्स को सपोर्ट करते करते बढ़ती जाएगी, सिड्डी सिड्डी की तरह यूज करेगी इसको, स्टेयरकेस की तरह यूज करेगी। ये ब्लैक कैंडल्स इन ब्लैक कैंडल्स को सपोर्ट करेगी, फिर ये आएगा, फिर ये ब्लैक कैंडल्स इन ब्लैक कैंडल्स को सपोर्ट करेगी, राइट, फिर प्राइस ऊपर ऐसे जाती है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, ये जो सारी की सारी कैंडल्स है ना, ये सारी कैंडल्स है ना, ये सारी ऑर्डर ब्लॉक। आप जो लोग सीखते हैं ना कि लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है, सब प्राइस आई ही नहीं वहां तक, तो यू मिस द ट्रेड। अगर आप इसी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मानोगे तो आप ट्रेड मिस करोगे, आधे ट्रेड मिस करोगे, कुछ ट्रेड लग जाएंगे आपके। वैसा ही हो सकता था कि प्राइस यहाँ तक आती, अब नहीं आई। और अगर आप मतलब और आप जब सीखोगे तो मैं इस ट्रेड को यहीं पकड़ लूंगा, आइए इसमें देखो, ये भी आइए ना, मैं यहीं घुस जाऊंगा इस ट्रेड में, बिकॉज आई नो दिस ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। मैं ऑर्डर ब्लॉक बनते जब ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होता है तब घुस जाता हूँ ट्रेड। मैं ऑर्डर ब्लॉक बन के टैप होने का वेट नहीं करता, ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया यहाँ पे ऑलरेडी, इंगल्फिंग हो गई यहाँ पे ऑलरेडी, मुझे पता है प्राइस यहाँ पे नीचे नहीं जाएगी इससे, आई विल एंटर हियर एट द फर्स्ट टैप, यहीं पे, एंड मेरा टारगेट यही होगा
अब यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा, तब भी मुझे पता होगा कि प्राइस जाएगी ऊपर ही। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया 2.5, तो मैं ट्रेड कट करने की कोशिश करूंगा 2 और 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो 2 और 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन पे ट्रेड कट कर देते, अगर यहाँ कट करते 2 के ऊपर, यहाँ पे एक एंट्री में यहाँ पे पैसा बना लेते, दूसरी एंट्री यहाँ मिल जाती है। 2 बार पैसा बनाता है इसमें, एक बार नहीं। राइट, जो लोग ये सोच रहे हैं कि लास्ट कैंडल अप कैंडल है, वो वेट ही करेंगे लास्ट कैंडल तक आने का, आए ही नहीं, फिर बैठे रहो आप। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक का कौन सा एरिया मार्क करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। मैंने आपको वही बताया कि ऑर्डर ब्लॉक, ये तीनों कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है तो पता है। तो ऑर्डर ब्लॉक के 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। पहला है उसका ओपन, दूसरा उसका मीन थ्रेशोल्ड, लास्ट तो उसका लो होता ही है। लो इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो ऑर्डर ब्लॉक टूटेगा नहीं, वो ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट करेगा प्राइस को, तो लो इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। लो टूट गया इसका मतलब तो फेल ही हो गया ऑर्डर ब्लॉक, राइट, बुलिश एनवायरनमेंट में। तो इसमें 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, एक इसका ओपन और एक इसका मीन थ्रेशोल्ड। तो ओपन विक को लेना है या बॉडी को लेना है? विक को तब लेना है जब सामने फेयर वैल्यू गैप, ये देखो इसके एग्जैक्टली सामने फेयर वैल्यू गैप। आप ऐसा बहुत बार देखोगे, बहुत बार, बहुत बार। इसके जस्ट सामने फेयर वैल्यू गैप आ गया, ये विक है, यही ओपन है। और देखो ओपन पे ही कितना सेंसिटिव है ये एरिया, कितना सेंसिटिव था, प्राइस यही आई एग्जैक्ट और उसके नीचे नहीं गई थी, राइट। दिस इज द ओपन ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक ओनली। मैं यहाँ मार्क करके बैठूंगा, मैं मेरे चार्ट पे बैठूंगा। दूसरा एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, वो होगा इसका मीन थ्रेशोल्ड। मीन थ्रेशोल्ड कैसे नापते हैं, मीन थ्रेशोल्ड कैसे नापते हैं वो देखो। मीन थ्रेशोल्ड कभी कभी भी आप विक से नहीं नापोगे। आपने ओपन विक पे मार्क कर दिया है बिकॉज इसके जो विक है ना वो फेयर वैल्यू गैप के सामने आ रही है। अगर विक फेयर वैल्यू गैप के सामने नहीं आ रही होती, यानी कि लेट से अगर ये जो विक है, ये इस कैंडल की विक यहाँ तक होती, तो क्या ये जो विक है इसको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होता? दिख रहा होता? नहीं दिख रहा होता, ये विक दिख रही होती। तो फिर ये मैं ऑर्डर ब्लॉक का ओपन यहाँ मार्क नहीं करता, मैं यहाँ मार्क करता, यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लैक कैंडल बनी ना ये यहाँ मार्क करता। और देखो यहाँ पे भी मेरे को एंट्री, थोड़ी सी एंट्री मिली है। वाकई में अगर ये विक यहाँ तक होती तो ये प्राइस और डिप जाती, बिकॉज इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बिकॉज ये जो यहाँ फेयर वैल्यू गैप है ना, इसका मतलब प्राइस यहाँ आई ही नहीं कभी, इस विक में कभी आई ही नहीं। तो इस विक में भी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं और प्राइस विक को ही टैप करके भाग सकती है, नीचे आई ही नहीं शायद, बिकॉज इसमें ऑर्डर्स पेंडिंग है। प्राइस अगर यहाँ आ चुकी है, मान लो ये कैंडल यहाँ आ गई होती है या ये वाली कैंडल यहाँ ऊपर आ गई होती, ठीक है ना, या तो ये कैंडल नीचे आ गई होती है ऐसे और ये विक, तो ये बचता ही नहीं, फेयर वैल्यू गैप भर जाता पूरा का पूरा। यहाँ फेयर वैल्यू गैप होता ही नहीं इस एरिया में, ठीक है ना, होता ही नहीं, मानो है ही नहीं फेयर वैल्यू गैप। तो ये विक के जो ऑर्डर्स है ना, ये ऑलरेडी ये कैंडल लेके ऊपर चली गई, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। अब बचा कहाँ पर है, बॉडी में, दिस बॉडी, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फर्स्ट ब्लैक कैंडल। अभी चारों ब्लैक कैंडल्स है तो ये चारों ही ऑर्डर ब्लॉक है। ये दिस इज वन वन ऑर्डर ब्लॉक है फॉर मी। ये वन क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम पे 4 कैंडल दिख रही है, 4 आवर में ये सिंगल ब्लैक कैंडल दिखेगी। ये देखो 1 2 3 4 कैंडल, 4 आवर में जाओगे तो एक ही सिंगल ब्लैक कैंडल दिखेगी। तो यही ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। अब जब 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ ऑलरेडी है और 1 आवर का बहुत नीचे है, तो एक और रूल लिख लो, राइट। ये मैं आपको बहुत ऐसे रूल बता रहा हूँ जो बहुत कम ट्रेडर्स जानते हैं, बहुत कम ट्रेडर्स यूज करते हैं, और ये रियलिटी है, right? अभी अपन टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में जाएंगे ना तब पता लगेगा। हायर टाइम फ्रेम पीडी अरेज may cause lower time frame PD arrays to stay unmitigated. हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक की प्राइस को आने नहीं। ऐसा हो सकता है कि डेली का फेयर वैल्यू गैप, एक जगह डेली का फेयर वैल्यू गैप है ऊपर और नीचे है 1 आवर का फेयर वैल्यू, तो प्राइस डेली के फेयर वैल्यू गैप से ही भाग जाएगी ऊपर, 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप टैप ही नहीं होगा, आप बैठे रहोगे। नीचे 1 आवर का मिटिगेशन ब्लॉक है और ऊपर डेली का मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ है ऑलरेडी, और आपको दिख नहीं रहा डेली टाइम फ्रेम पे या 4 आवर पे। 4 आवर पे मिटिगेशन ब्लॉक है और डेली का मिटिगेशन ब्लॉक है 1 आवर का नीचे, और आप 1 आवर के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो। 4 आवर का आपको पता ही नहीं है, 4 आवर में ऑलरेडी मिटिगेशन ब्लॉक था ऊपर, तो वो आपका 1 आवर का ऐसे ही रह जाएगा, वो नहीं, प्राइस नहीं आनी माना। इसलिए कई लोग, कई बार जब चार्ट पे बताते हैं ना लोग कि मैं यहाँ पे यहाँ से एंट्री लूंगा, तो मैं बोलता हूँ कि भैया मुझे लगता नहीं आता कहीं, ऐसा बोलता ना कई बार। क्यों बोलता हूँ ऐसा, मुझे लगता नहीं आता कहीं,
तो आपको ऐसी, देखो बेसिकली ये सब बता के छोड़ना मेरा एम नहीं है, आई एम टेलिंग यू द सीक्रेट्स, इंटरनल सीक्रेट्स, स्टडी करना है इस चीज को। हाई टाइम फ्रेम पीडीआरएस विल कॉज लो टाइम फ्रेम पीडीआरएस टू स्टे अनमिटिगेटेड सम लॉट मेनी टाइम्स, लॉट मेनी टाइम्स। इट विल ऑलवेज हैपन ऐसा तो नहीं बोल सकता। ऐसा हो सकता है कई बार ऐसा लॉजिक दिखाते हैं, देखो इस पूरी कई लोग करते हैं, मैंने देखा है लोगों को, तो पूरी लेग होगी इतनी बड़ी सी, उसमें ना 15 मिनट में जाएंगे, 5 मिनट में जाएंगे, 5 मिनट में एक ही फेयर वैल्यू का लास्ट में रहेगा एकदम। देखो ये लास्ट फेयर वैल्यू का था ना, प्राइस यहाँ तक आई है, इसी को भरने आई थी, इसी को भरने, ऐसे ट्रेडिंग करोगे। आज वो तुक्का लग गया आपका, लास्ट फेयर वैल्यू कब तक आ गई, कई बार तो नहीं आती ना, कई बार आती और आप इतना कॉन्फिडेंस है कि वो लास्ट बिल्कुल डीप में है, तो आप वहां से एंट्री लोगे। आप हायर टाइम फ्रेम लेवल से एंट्री लोगे, तो वहां पर हायर टाइम फ्रेम का कोई लेवल होगा उस जगह पर, और वहीं पर वो फेयर वैल्यू गैप किस्मत से लैंड कर रहा होगा, किस्मत से वो फेयर वैल्यू गैप वहीं लैंड कर रहा होगा, इसलिए वो हिट हो गया ट्रेड आपका। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप द प्राइस हैज गॉन अप ऑल द वे, वो टैप करने 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को आई थी, ऐसा नहीं है। वहां हायर टाइम फ्रेम के लेवल से कोइंसाइड कर रही होगी प्राइस 15 मिनट के, इसीलिए वो ऐसा हुआ, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये जो है, ये समझ में आ गया आपको, इस बॉडी को लेंगे इसमें। अब इस वाले केस में देखते हैं, इस वाले केस में ये जो बॉडी है, ये पूरा फिर ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, मैंने बताया इसमें ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, लास्ट डाउन कैंडल, लास्ट डाउन कैंडल ये है कि ये ये उसके ऊपर है, बीच में एक ग्रीन कैंडल है। वैसे तो एक्चुअली में ये इनसाइड बार है, ठीक है ना, इनसाइड बार्स को आप इग्नोर कर सकते हो। इनसाइड बार मतलब कुछ हुआ ही नहीं वहां पे, प्राइस इसके अंदर ही घूमती रही, ये कैंडल नीचे आई तो यही घूमती रही प्राइस, फिर यहाँ से चली गई नीचे। तो ये एक्चुअल में देखा जाए ना, तो ये एक सिंगल कैंडल है ब्लैक कलर, दिस इज एक्चुअल वन सिंगल ब्लैक कैंडल। दिस इनसाइड बार मीन्स नथिंग, इट्स अ कंसोलिडेशन इनसाइड व्हिच इज हैपनिंग इनसाइड दिस रेंज, है ना। ये पूरे ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से। बट चलो अगर मैं यहाँ से नहीं भी लेता, तो मैं अगर लास्ट ब्लैक कैंडल को भी लेता हूँ, तो मैं विक लूंगा या बॉडी लूंगा, कौन बताएगा। इस केस में तो वीक ही लेना चाहिए, क्योंकि फेयर वैल्यू के सामने दिख रहा है। एग्जैक्टली ये फेयर वैल्यू गैप है सामने, राइट, गैप है यहाँ पे, विक ले लूंगा मैं, लास्ट कैंडल को भी ले रहा हूँ तो विक ले रहा हूँ, ये विक है, ठीक है। और अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो भी ये विक है, सामने ये है फेयर वैल्यू गैप। अब देखो यहाँ फेयर वैल्यू गैप आ गया, ये आ गया, तो प्राइस को यहाँ पे आई क्या, प्राइस यहाँ बॉडी में आई क्या, आई नहीं बॉडी में, तो यहाँ आई नहीं प्राइस बॉडी, नेवर केयर, इसीलिए विक लेने बोला है। विक लोगे तो ट्रेड पकड़ पाओगे, बॉडी लोगे तो कभी पकड़ पाओगे कभी नहीं पकड़ पाओगे, कभी पकड़ पाओगे कभी नहीं पकड़ पाओगे, ऐसा है, ठीक है ना। अब प्राइस यहाँ पर कैसे पकड़ेंगे इसको, मुश्किल लगता है ना देख के, मतलब कि यहाँ पर मैंने मान लो यहाँ से बाई किया और प्राइस ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो वहां पर डीलिंग रेंज का कॉन्सेप्ट यूज करो ना। डीलिंग रेंज क्यों सिखाया है, डीलिंग रेंज सिखाया ना सेकंड चैप्टर में, डीलिंग रेंज बनने दो यार, मैं तो कह रहा हूँ बेस्ट तरीका है। प्राइस को जहाँ चाहते, जहां पे से आपको लगता है ना प्राइस पलटेगी, वहां आने दो, वहां आने के बाद एक 15 मिनट की डीलिंग रेंज बनने दो, उससे वहां से ट्रेड करो, आपको लॉस कम होगा। सेकंड चैप्टर में आपके इतने पैसे बचा दिए मैंने, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाली जगह थी ना, वो कौन सी जगह थी यार, कौन से टाइम फ्रेम पे था, 4 आवर में देख रहे थे, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर थे, चलो मैं इसके नाम, इधर कहीं थे ना, ये यहाँ थे, where? याद ही नहीं आ रहा, नहीं समझ नहीं आ रहा, तो बता सकता है कहाँ पे थे हम लोग, ये तो हो गया, ये तो हो गया, 1 आवर टाइम फ्रेम पे थे शायद सर। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जी। थे, जस्ट मिनट मैं देखता हूँ, देखने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर ही कहीं थे ना, हाँ ठीक है। एक मिनट, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था, कैसे आप ट्रेड पकड़ सकते हो, बस थ्योरी नहीं बता सकता हूँ, थोड़ा सा सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्लेंड करके, अपने जो भी सिखाया है उन सबको ब्लेंड करके
चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये वेरी थिंक है। यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना, ये आ गया था। इस एरिया में ले आया मैं आपको, ठीक है ना। ये 1 आवर टाइम फ्रेम में हम फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे थे, तो मैंने बताया था ये ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ पर देखो कितनी सारी चीजें दिख रही हैं आपको, सो मेनी थिंग्स विच यू कैन सी हियर 15 मिनट, बट 1 आवर सिंप्लीफाई हो गया ना, 1 आवर में सिंप्लीफाई कर लिया अपन ने, तो भैया ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। एंड आई एम गोना बाय इन दिस एरिया, इस एरिया में, ये इसका ओपन है, इसका ओपन सेंसिटिव होगा बिकॉज यहाँ फेयर वैल्यू जाएगा, तो प्राइस यही कहीं से ऊपर जाएगी, तो मैं इसको कैसे पकड़ूंगा ट्रेड को, ठीक है ना। मुझे पता है ये जोन, पता है मुझे यहाँ से बाई प्राइस करेंगे। अब सप्लाई डिमांड वाले क्या सीखते हैं, सप्लाई डिमांड और दूसरे वो इसको मार्क कर लेते हैं 15 मिनट पे, ठीक है ना, और यहाँ से बाय करते हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइस कई बार नीचे जा सकती है। हम राइट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, राइट तरीके से सीख रहे हैं, ये ऐसा मतलब कई बार आपने देखा होगा इसमें लॉस भी होता है बहुत बार। तो अलग अलग डिफरेंट वे ऑफ ऑपरेटिंग इन द मार्केट, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है किसी चीज को करके तो आप उसको करते रहो, चेंज मत करो कुछ भी, नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है ना, तो आप अपने अप्रोच चेंज करो। ये पूरी ये देखो सारे डाउन कैंडल्स हैं 15 मिनट के अंदर, ये ऑर्डर ब्लॉक, और 1 आवर में भी ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर आ गए आप, यहाँ पर 15 मिनट का एक नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन गया, यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब आपको डीलिंग रेंज बनने का वेट करना है, डीलिंग रेंज बता रहा मैंने, डीलिंग रेंज कब बनती है, प्राइस यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे आ रही है, पहले सेल साइड स्वीप होने दो, बुलिश डीलिंग रेंज बनने दो, सेल साइड स्वीप, बाय साइड स्वीप, अब हो गई ना। अब ये हमारे पास डीलिंग रेंज आ गई, बुलिश डीलिंग रेंज आ गई। अभी तक बेयरिश डीलिंग रेंज बन रही थी, बेयरिश डीलिंग रेंज कैसे बन रही थी, प्राइस में यहाँ पर इस एरिया में सेल साइड स्वीप किया, फिर बाय साइड स्वीप किया, फिर बाय साइड, तो ये पूरी डीलिंग रेंज में हम चल रहे हैं। यहाँ पर बेयरिश डीलिंग रेंज बना के प्राइस नीचे 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 आ रही है। पहला बुलिश डीलिंग रेंज कब बना, जब सेल साइड और बाय साइड दोनों स्वीप हो गए। सेकंड चैप्टर देखना आप, उसमें क्लैरिटी आएगी आपको। अब बुलिश डीलिंग रेंज आ चुका है अपने पास में, तो इसका मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये डीलिंग रेंज में प्राइस में ऑलरेडी सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप कर दी है, यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी स्वीप हो गई सेल साइड, तो प्राइस अब वापस नहीं आएगी यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है। अब इस एरिया में आप यहाँ से बाय कर सकते हो। ये क्या है, व्हाट इज दिस ब्लैक कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक। मैंने क्या बताया ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन, ऐसी कैंडल जो कि लिक्विडिटी स्वीप करे, सपोर्ट एरिया में बने, सपोर्ट एरिया में, ये सपोर्ट एरिया है कि नहीं, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बन रही है, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ये 1 आवर का सपोर्ट एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया है, विच इज गोइंग टू पुश द प्राइस अप। लिक्विडिटी स्वीप करके बाद बन रही है, सपोर्ट एरिया में बन रही है, ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया और शट। अब इस ऑर्डर ब्लॉक में जब टैप किया प्राइस ने, इसका ओपन लोगे, ओपन कहाँ लोगे, इसका इसको क्या मार्क करोगे, इसमें कैसे मार्क करोगे इसको, इसके इसकी विक मार्क बॉडी करोगे, बॉडी बॉडी विक मार्क नहीं करेंगे बिकॉज विक के साथ ये देखो ये विक फेवरेबल गैप से अलाइन नहीं हो रही, यहाँ ऑलरेडी एक विक है, अलाइन नहीं हो रही, नहीं हो रही ना, यहाँ पे विक आ गई बीच में, तो इसको मैं मार्क नहीं कर सकता। अब कई ऐसे सप्लाई डिमांड वाले कई सिखाते हैं ऐसे, ये इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक करते हैं, और ये तुक्के लग जाते हैं उनके, कई बार नहीं भी लगते। मेरे को ये बात मतलब आई डोंट अग्री विद दिस, मतलब आई वुड रादर फॉर्म स्टडी विद प्रॉपर मेथड, जो रिलायबल हो, जो ओरिजिनल क्रिएटर ने बनाया हो, ठीक है ना। तो अब ये जो है ये ऑर्डर ब्लॉक, और इसका ये जो है इसका विक तो मैं लूंगा नहीं बिकॉज विक तो ओवरलैप की तरह फेवरेबल बॉडी को, so this would be my एंट्री। एक सिंपल सा ट्रेड अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम रखेंगे, हमको ऑर्डर ब्लॉक की पहचान है ही, यहाँ पर हम रखेंगे स्टॉप लॉस, यहाँ रखेंगे एंट्री, और ये पूरा ट्रेड मिल गया हमको, राइट। अब प्राइस ऊपर जा रही है, तो ये 3 कैंडल्स क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, क्यों, बिकॉज इन्होंने भी लिक्विडिटी स्वीप मारी कि नहीं मारी, इन सबकी कंसोलिडेशन की लिक्विडिटी स्वीप मारी, दूसरे ऑर्डर ब्लॉक में पंच किया है,
ये ऑर्डर ब्लॉक से दूसरा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो सपोर्ट एरिया पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक प्राइस अगर यहाँ आती तो मैं यहाँ से बाय करता हूँ, यहाँ आई नहीं। अब ये ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं, ये हमको दिखेगा। प्राइस यहाँ से भी चलेगी ऊपर, मे बी इट इज सम मिटिगेशन ब्लॉक और समथिंग, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट किसी और टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, जो मैं समझा रहा हूँ? इस केस में देखो आप यहाँ पर, ठीक है, ब्लैक डाउन कैंडल्स। अब ये डाउन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं, कौन बोल सकता है? हेलो? हो सकता है सर, ये होगा। इसकी ये जो साइड में जो कैंडल दिख रही ना, इसकी लिक्विडिटी साइड स्वीप किया है ये। स्वीप तो किया है, लेकिन आप देखो ना, ये डाउन कैंडल्स सपोर्ट एरिया है फेयर वैल्यू गैप से, इसी फेयर वैल्यू गैप, करेक्ट? सपोर्ट पे बना है ना, इंपॉर्टेंट एरिया पे बना है ना, और यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है, ये मिटिगेशन एरिया है, बट ये ऑर्डर ब्लॉक। अब प्राइस जब नीचे आएगी ना, इसको पार नहीं करेगी, नीचे ऊपर जाएगी। अगर प्राइस को आगे ऊपर, प्राइस का ऑब्जेक्टिव ऊपर जाने का है, तो प्राइस यहाँ पे आके यहाँ से ऊपर जाएगी, नीचे ऊपर जाएगी। मतलब ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आएगी, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आएगी, ठीक है। यस, ठीक है। अब अपन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, तो जरूरी नहीं होता हर बार की प्राइस वहां आई है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लिया, प्राइस उस आई नहीं, ऑर्डर ब्लॉक नहीं आएगी कई बार, कितनी बुलिश है उस पर डिपेंड करता है, उसको नहीं करना है रिट्रेस इतना। मार्केट में सेम वॉलेटिलिटी हमेशा नहीं रहती, लेकिन जो कॉन्सेप्ट को समझते हैं वो सही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस, ये ऑर्डर ब्लॉक पे सपोर्ट होगी या नहीं होगी? यहाँ पर ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक का वीक हो गया नीचे, क्यों हो गया? बस पहली बात तो हम ऑलरेडी बहुत प्रीमियम में जा चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम ऑलरेडी सारी लिक्विडिटी स्वीप कर चुके हैं, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है ऊपर। मैं वही बता रहा था आपको, मैं ऊपर जाते रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स थे ना, यहाँ पे ऊपर चढ़ते वक्त जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स बने थे, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं? अभी ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं रहे, ये तब थे जब हम ऊपर चढ़ रहे थे, अब हम नीचे आ रहे हैं, तो ये सब लिक्विडिटी है, इट इज नॉट ऑर्डर ब्लॉक नाउ। अब हम उसको टारगेट करेंगे, अब हम उसको अटैक करेंगे, उसी ऑर्डर ब्लॉक को जिससे हम बाय कर रहे थे, बिकॉज हम सेल प्रोग्राम में हैं। सर और ऑर्डर में स्टॉप लॉस को और कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि नीचे का स्टॉप लॉस तो बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस। फिलहाल फॉर अ बिगिनर, फॉर अ न्यू ट्रेडर, आप कितना स्टॉप लॉस छोटा, मतलब समझता लगता है कि कितना स्टॉप लॉस एक होना चाहिए? पहली बात तो इसको सही करना आप, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि ना छोटे स्टॉप लॉस में ना बहुत फायदा होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं पहले एक साल, मिलन को याद है, 2022 या 23, मैंने ट्रेड लगाया था 1:16, 1:17, बट मैं प्रॉफिट में नहीं था तब, ये सब करके भी, क्योंकि इक्का दुक्का एक आध ट्रेड लग भी जाता था 1:17, लेकिन लॉस इतना होते थे, 4-5 लॉस एक साथ खाने के बाद कॉन्फिडेंस भी हिल जाता था, बिल्कुल। वो ट्रेडर ज्यादा सुखी रहता है जो रोज पैसा बनाता है, कम बनाए ना चलेगा, आपकी साइकोलॉजी इन चेक रहती है। आपने सुबह चालू किया अपना अकाउंट, और आपने शाम खत्म की, आपका अकाउंट है $1000 का, और आपके एंड हुआ $70 पे प्रॉफिट, $100 प्रॉफिट पे, आपका अकाउंट है $5000 का, आपने 150, $200, $500 प्रॉफिट बना के निकले आप, $200 प्रॉफिट बना के, आप अगले दिन जाओगे ना, आप गलतियां नहीं करोगे, बिकॉज यू आर इन मेंटल, गुड मेंटल स्टेट। जैसे आप 3-4 लॉस करते हो ना, फिर आपका दिमाग घूमने लगता है, फिर वो लॉस को रिकवर करने की बारी आती है, और लॉस को जैसे रिकवरी की बारी आती है, तो आप लॉट साइज बढ़ाते हो और स्टॉप लॉस को और छोटा करने की कोशिश करते हो अगली बार, और बढ़िया मिल जाए एक बार छोटे स्टॉप लॉस में, फिर तो चांदी चांदी। कुछ नहीं है सब, आप स्टॉप लॉस को सेफ रखो, पहले सेफ रखो, सेफ। लॉस वही है जो बुक होता है, बुक नहीं होगा तो वो प्रॉफिट ही है, लॉस नहीं है तब तक, तो थोड़ा सेफ रख लो।
ऑर्डर ब्लॉक के बॉटम पे रखो स्टॉप लॉस को, छोटा करने की कोशिश मत करो, ठीक है। और मैंने आपको बताया ओपन। अब ऑर्डर ब्लॉक का एक और लेवल होता है मीन थ्रेशोल्ड। तो मीन थ्रेशोल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो मीन थ्रेशोल्ड कैसे नापते हैं? इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, राइट, यहाँ पर देखो, इस वाले में ये विक है, ये विक तो टैप हो गई यहाँ पर, विक तो इंपॉर्टेंट बची नहीं। ये तीनों ही कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक मान रहा हूँ मैं, तो इसका मीन थ्रेशोल्ड लेंगे। मीन थ्रेशोल्ड से आप बाय कर सकते हो। अगर आपको, पहली बात तो ये लास्ट कैंडल की ऑर्डर ब्लॉक, कई लोग लास्ट कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे तो वो भी सही है। कई लोग मीन थ्रेशोल्ड लेके ट्रेड लगाएंगे तो उनका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। यहाँ पे, यहाँ पे मैं रखूंगा एंट्री मीन थ्रेशोल्ड पे, थोड़ी सी विक ने मेरे को एंट्री दे दी, मेरा स्टॉप लॉस का होना चाहिए। अब मुझे पता है ये रिजेक्शन रिजेक्शन विक है, ये रिजेक्शन विक है, ठीक है ना, ये रिजेक्शन विक को ये पार नहीं कर पाई यहाँ, तो मैं सेकंड वाली रिजेक्शन विक पे यहाँ पर रखूंगा स्टॉप लॉस, 16 पिप का स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 पिप, 12 पिप, 10 पिप, कोई दिक्कत नहीं। 20-25 पिप भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास टारगेट बड़ा है तो। अगर आप 20-25 पिप रख के 25 पिप का टारगेट मारोगे तो दिक्कत है। बट अगर आप 8 पिप का आपका स्टॉप लॉस है, 10 पिप का स्टॉप लॉस है और आप 25 पिप मार रहे हो तो 2.5 गुना पैसा बना रहे हो। अब आप अपने रियल अकाउंट पर ट्रेड करोगे जब ढाई, 1:2.5, 1:3 इज, 3 कंसिस्टेंटली इज रेसिपी ऑफ ट्रेमेंडस सक्सेस। 1:3, नॉट 1:5, 1:6 नहीं है। 1:5 और 6 के लिए ट्रेड्स को लंबा होल्ड करना पड़ता है और कई बार आप अपने प्रॉफिट्स को उड़ता हुआ देखते हो, और वो सबसे गलत, सबसे सबसे बेकार चीज होती है वो। आपने अच्छा दिमाग लगाया, आपने अच्छा आइडिया सोचा, वो आइडिया वर्क कर रहा था, आपके सामने पैसा पड़ा था, आपके सामने पैसा पड़ा था, आपने लिया ही नहीं, और वो मार्केट आपको दे रहा है इतना सा, या आप अब लॉस बचाने की सोच रहे हो। सुबह आप प्रॉफिट में थे, आप शाम को लॉस बचाने की सोच रहे हो, क्या फायदा? इससे बड़े पार्शल ले लो, निकालते जाओ, रातों रात करोड़पति नहीं बनना है अपन को, ठीक है ना। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके ट्रेड्स बहुत लंबे जाएंगे और बड़े पीक होंगे, बट वो रेयर मोमेंट्स होंगे। तो बेटर है कि, अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने जो एक ट्रेड लास्ट वीक लगाया था US 30 के, वो जर्मन 40 के अंदर लगाया था ना मैंने। DB40 वाला। हाँ, D40 वाला, D40 वाले में मैंने, जब मैं ट्रेड लगाता हूँ ना, मैं चेक करता हूँ मैं कि मेरा टारगेट ये है, तो प्राइस यहाँ पे कितना आगे पैसा बना देगी, कितना पैसा मेरा बन जाएगा, अगर कितना मेरा लॉस हो जाएगा, कितना मेरा पैसा बन जाएगा, वो मैं चेक कर रहा था। मुझे पता था प्राइस बहुत ऊपर जाएगी, लेकिन मैंने कहा चल यहाँ तक भी आ गई ना तो ठीक है, मैं तो निकल जाऊंगा ऐसे। और मैं टीपी डालने के मूड में नहीं था, लेकिन मैं वो किस्मत से मैं चेक करते करते टीपी डल गया सेम डे, वो प्राइस हिट हो गई वहां पर, ठीक है, प्राइस हिट हो गई वहां पर, और सेम डे हिट हो गया, और $18 के रिस्क पे मैंने $236 बना लिए मेरे पर्सनल अकाउंट पे। और उसका मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैंने फंडेड अकाउंट पे लिए नहीं था। मुझे लगा यार इसमें लेकर तो मतलब एक ही, ये तो ऐसा ट्रेड था कि एक ही अकाउंट, एक ही ट्रेड दबा के पैसा बनाता है ना। 1:14 तो हो ही गया। और वो पता है, अगर उनको उसको अभी तक नहीं काटता, मतलब मेरे को प्रोजेक्शन पता था, मेरे को पता था ये प्राइस कहाँ तक जाएगी। जैसे अपन छोटे टाइम फ्रेम पे प्रोजेक्शन करते हैं ना, 2.5 डिविएशन, वो बड़े टाइम फ्रेम पे वैसा नहीं चलता, बड़े टाइम फ्रेम पे डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो मेरे को पता था प्रोजेक्शन कहाँ तक जाएगा। अगर मैं वहां तक रखता ना, अभी उसको होल्ड करता, तो वो जाता, मतलब अभी मेरे अकाउंट में वो उस ट्रेड पे $18 पे $800 चल रहा था, 800। US 30 देखो आप कहाँ, कितना भाग रहा है। लेकिन ऐसा हर बार थोड़ी ना होगा, मैं अगर ऐसा हर में करने लग जाऊंगा तो मतलब मैं सिर्फ मतलब ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग। ये जर्मन 40, मैंने ट्रेड को यहाँ पकड़ा था। मैंने जो पैसा बनाया था ना, इस कैंडल में बनाया था। ये कैंडल देख रहा हूँ, ये कैंडल, ये कैंडल, इसका पैसा बनाया था। यहाँ कहीं मेरी एंट्री थी, छोटी एंट्री थी। आई वॉज सक्सेसफुल इन टेकिंग द बिल्कुल बॉटम।
और यहाँ मैंने टीपी डाला होता, कट गया वो, -30 में कट गया। लेकिन मुझे पता था कि प्रोजेक्शन इतना ऊपर जाएगा, मैं टीपी डालने के मूड में नहीं था, लेकिन गल गया था वो टीपी गलती से। लेकिन मैं खुश ही था एंड में, तो दुखी नहीं था। लेकिन मैं वही बोलूंगा, ऐसे ट्रेड आपको रोज थोड़ी ना मिलेंगे। एक ऐसा व्यक्ति है जो महीने में ऐसा ट्रेड पकड़ रहा है एक, और वो 25 दिन रो रहा है और एक ट्रेड उसको मिल गया, तो ऐसा वो कर नहीं पाएगा ट्रेडिंग। आप जब जब आप इक्विटी मैनेज करते हो लोगों की, दूसरे लोगों की कर रहे हो, या आप फंड अकाउंट पे काम कर रहे हो, आपका इक्विटी कर्व इंपॉर्टेंट है। आपने मान लो $4,000 बनाए, कितने ट्रेड में बने हैं वो 4,000? अगर एक ही ट्रेड 4,000 का लग गया है और बाकी लॉस पे लॉस, 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 एक ट्रेड में सब रिकवर, इज नॉट अ गुड साइन। कोई भी आपको पैसा नहीं देना चाहता, ना देना चाहेगा, ना देना चाहिए, बिकॉज वो एक ट्रेड अगर आपको नहीं मिलता ना, तो बॉस आप ट्रेडिंग छोड़ देते फिर आप। एवरी डे टेकिंग मनी इज इंपॉर्टेंट, एवरी डे अर्निंग मनी इज इंपॉर्टेंट। सो 2.5, 2.5 आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, 3 मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, 1:3, 1:5 मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है। बट रोज रोज नहीं मिल रहा है 1:5 तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया आपको किस तरह से देखना है? अभी ऑर्डर ब्लॉक्स की एनालिसिस सब जगह से होती है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन दिखाते हैं, बिटकॉइन ये देखो, आज सुबह का चार्ट बता रहा हूँ। आज यही हुआ था, भवानी जी ने बोला था यहाँ से सेल में जाएगा, सेल करेंगे यहाँ से, जो फेवरली गैप भी है ना, फेवरली गैप है ना ये यहाँ पर, और इसके मेन थ्रेशोल्ड से यहाँ पर इसका जो फिर लेवल है ना, रिट्रेसमेंट, हाँ उल्टा लगा दिया मैंने। ये आज का नहीं है सर। 0.7 लेवल पे यहाँ पे फेवरली गैप भी है, यहाँ से प्राइस ऊपर। ये सर अलग अलग क्यों दिखता है? इसमें तो प्राइस कुछ और ही दिख रही है, ये कुछ और ही है, बिटकॉइन, नहीं, ये आज यूएस का कॉइन नहीं है। बेस। अच्छा नहीं है, सॉरी सॉरी, अच्छा। नहीं क्या कोई मतलब है ना, हाँ ये है, आज का ये है, ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो ये अब ये वाला था, ये वाला, ठीक है ना। ये जो एज पर मतलब जो उन्होंने जो बताया था भवानी जी ने, तो ये प्राइस जो है इसके यहाँ पर 7.75 पे यहाँ पे फेवरली गैप भी है, प्राइस यहाँ से नीचे जाने का ऐसा है, यहाँ से नीचे गई है, ठीक है ना। लेकिन मैं बुलिश हूँ। मैं बुलिश क्यों? बिकॉज मैं दूसरे टाइम फ्रेम्स पे भी चेक कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है ना। मैं 4 आवर भी चेक कर रहा हूँ, मैं डेली भी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मुझे सेलिंग नहीं करनी चाहिए इसमें, सेलिंग की कोई भी ट्रेड लेनी नहीं चाहिए, बाइंग की ट्रेड लेनी चाहिए। तो मैं बाइंग वाले अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढूंगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स भी बन रहे हैं, ब्रेकर ब्लॉक्स भी बन रहे हैं, फेवरली गैप भी बन रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखो प्राइस यहाँ पर आ रही है, ये जो कैंडल है डाउन कैंडल, जो अप कैंडल है, इसका जो ब्रेक आया है, ये प्राइस को नीचे जाने के नीचे धकेलेगी। ये बताया ना मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स की डेफिनेशन, ये प्राइस को नीचे धकेलेगी, ठीक है। लेकिन ये फेल होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये जो डाउन कैंडल है ना, ये जो डाउन कैंडल उसके लिए अप मूव है, ये एक ब्रेकर ब्लॉक है। तो हम ऑलरेडी ब्रेकर के अंदर चल रहे हैं, ये ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर में चल रही है, ये ब्रेकर उसको कुछ मारेगा। ये सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप था, ये मुझे लगता है ऐसा। अब कल पता चल जाएगा आपको आउटकम क्या होगा इसका। आई एम बुलिश। तो अब एक आपको आपको ये पूरा प्राइस एक्शन को ना रीड करना आना चाहिए हर एक टाइम पे, तब आप प्राइस का सही डायरेक्शन पता कर पाओ। बिकॉज आपको 4 आवर कुछ और बोल रहा होगा, और डेली कुछ और बोल रहा होगा, और 1 आवर कुछ और बोल रहा होगा, और कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा प्राइस का जाएगा। और जब समझ में नहीं आया प्राइस का जाएगा, तो डीलिंग रेंज सीख लिया आपने कॉन्सेप्ट, आपको पता होना चाहिए कैसे लगाता है डीलिंग रेंज, क्या होता है डीलिंग रेंज। वो सारी चीजें तब हेल्प करेंगी जब डायरेक्शन राइट होगा, और डायरेक्शन ही गलत है तो आप डीलिंग रेंज, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, कुछ भी सीख लो, सब गलत। तो इसलिए ट्रेडिंग में अभी आप जो सीख रहे हो ना, अभी आपको क्या करना है, व्हाट डू यू हैव टू डू, है ना। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे, आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्टडी करो,
या 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप स्टडी करो, ऑर्डर ब्लॉक्स को स्टडी करो। यहाँ पे मार्क करो ऑर्डर ब्लॉक्स 1 आवर टाइम फ्रेम। कहाँ है ऑर्डर ब्लॉक? ये ऑर्डर ब्लॉक। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट पे बना है? हाँ बिल्कुल, यहाँ मिटिगेशन है, ये मिटिगेशन एरिया है। यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक समझाऊंगा तब पता चलेगा। ये मिटिगेशन एरिया है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है। प्राइस इसको नीचे नहीं जाने देगी, नीचे नहीं जाने देगी ना। बस यही देखो, आप देखते रहो बस इन चीजों को आप, क्योंकि जब ट्रेड करोगे ना तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ बात बिल्कुल सही बात है, ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये देखो, ये जो यहाँ पे डाउन कैंडल्स आ रही है, इसने लिक्विडिटी स्वीप करी है। क्या ये सपोर्ट एरिया है? बिल्कुल, इस ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट ले रही है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक का जो विक है, विक कौन सा लूंगा मैं? ये ब्लैक कैंडल का विक। ब्लैक कैंडल्स यहाँ से चालू हो रही है, ये जो है ये इनसाइड बार है कि नहीं? नहीं, इनसाइड बार नहीं है, ठीक है ना। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई मार्क दिस, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऐसा दिख रहा है। 1 आवर पे समझ में नहीं आया ना, जब प्राइस समझ में नहीं आया 1 आवर पे, तो उसके हायर पे चलेगा, 4 पे चलेगा, समझ में आ जाएगा अपने आप। जितना हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे चार्ट शांत दिखते हैं, शांत। जितने लोअर पे जाओगे उतनी उसमें आपको रीड करने में मुश्किल होगा। यानी कि एक ही कैंडल दिख रही है, कंफ्यूजन ही नहीं है मेरे को भाई, कोई 1 रुपए का भी कंफ्यूजन नहीं बचा। जैसे ही मैं हाई टाइम फ्रेम पे गया, 4 आवर का एक सिंगल कैंडल दिख रही है ना। और जैसे ही मैं लोअर टाइम फ्रेम पे उस पे गया 1 आवर पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लूं। ठीक है, तो ये फर्क है। अब ये देखो, यहाँ पे मैं आ गया, ये 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मैं इस लास्ट कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक ले लूँ। मैं बीच में ये कैंडल भी आ गई, और पंकज भाई ने बोला था कि ये सारी कैंडल्स डाउन आने वाली ऑर्डर ब्लॉक हो सकती है, तो मैं क्या करूँ? इसको लूँ कि नहीं लूँ? वो 1 टाइम फ्रेम अब खत्म। ये 1 आवर का 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक क्लियर दिख रहा है, ओवरलैपिंग दिख रही है फेयर वैल्यू गैप के साथ। 4 आवर का इंपॉर्टेंट होगा या 1 आवर का? आप मुझे बताओ। अगर एक कलेक्टर है, ठीक है ना, आपके ऑफिस में, और दूसरा कोई और कर्मचारी है, मतलब हायरार्की होती है ना अपने ऑफिस में, राइट? एक तो डायरेक्टर है, VP है, और एक नॉर्मल बंदा है, ठीक है ना, एक टीम लीडर है और एक जूनियर है। जितना ज्यादा ऊपर वाला बंदा है उसकी ज्यादा वैल्यू है। देयर इज अ 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी देयर, सो मैं 1 आवर का क्यों ढूंढते फिर रहा हूँ? मुझे क्या मतलब 1 आवर से, जब 4 आवर है मेरे साथ है तो डन। तो बस कुछ नहीं, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के टॉप पे एंट्री अपनी यहाँ पे। और कोई मगजमारी नहीं है, माथाफोड़ी नहीं है। मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कुछ वो नहीं कर रहा, परेशानी नहीं है। सीधे यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे स्टॉप लॉस। अभी कितने पिप का स्टॉप लॉस है ये बिटकॉइन के अंदर है? anyways, यहाँ तक भी प्राइस आती है, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा पैसा दे जाएगी ना। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन पता ही है अपन को, स्टैंडर्ड डेविएशन चेक कर लो लास्ट स्विंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके लास्ट स्विंग पे स्टैंडर्ड डेविएशन चेक कर लो। यहाँ से यहाँ तक 2.5 यहाँ आ रहा है ना, बस टू स्टैंडर्ड डेविएशन पे काट लो ट्रेड। यहाँ पे आपको डर लगेगा, यहाँ काट लो, 2 आ रहा है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रहा। बस ज्यादा डोंट गो फॉर हाई, ऐसा जाते रहेगी प्राइस, बिकॉज वो नीचे भी आ सकती है। और अगर आपको काट लो, और बाकी बाकी थोड़ा बहुत पोर्शन होल्ड कर दो। ऐसा रोज नहीं होता भाई, ऐसा रोज नहीं होता, कभी कभार ही होता है। क्लियर है? क्लियर हो कॉन्सेप्ट? क्लियर हो ऑर्डर ब्लॉक्स का? मैंने कंफ्यूज नहीं किया है किसी भी तरीके का, सिंपल रखा है चीजों को। ठीक है, अभी जब अपन एडवांस में जाएंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू फाइंड आउट कि ऑर्डर ब्लॉक 100% फेल हो जाएगा। ये ऑर्डर ब्लॉक 100% हो जाएगा ही जाएगा। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में जाएंगे, है ना, डायरेक्शन बायस समझेंगे डिटेल में जा करके। फिर मैं आपको, जैसे आप डॉलर का डायरेक्शन निकालना है, या मेरे को करेंसी पेयर का डायरेक्शन निकालना है लॉन्ग टर्म, तो मैं वो करेंसी पेयर के चार्ट देख के नहीं निकाल रहा। जिस चार्ट में डायरेक्शन, वो करेंसी उस चार्ट में नहीं छुपा उसका राज।
कि ये ऊपर जाएगा या नीचे, दूसरे किसी चार्ट में छुपा है। ठीक है, उस पर भी क्या देखना है वो मेरे को मालूम है। इससे मेरे को हिंट मिलेगा कि अब लॉन्ग टर्म रिवर्सल आ सकता है, या मैंने एक लेवल से ट्रेड मार रखा है, प्राइस अब उस लेवल पे कभी भी नहीं आएगी। अभी अभी हाल फिलहाल में तो नहीं आएगी, 10-15 दिन तो नहीं आएगी, मतलब तो उस लेवल से प्राइस नीचे गिरती जा रही है, और मैं सेल करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, तो मुझे डर नहीं लगेगा कि प्राइस ऊपर आ गई तो। ऊपर बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप बन गए, जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रही है ऊपर फेयर वैल्यू गैप छोड़ती जा रही है एक के बाद एक के बाद एक। और मुझे लग रहा है तो भाई ऊपर बढ़ती, जैसे ऊपर बढ़ती लगता अब तो ये बहुत डिस्काउंट में आ गई, अब तो ये ऊपर जाएगी जाएगी, वो जा ही नहीं रही ऊपर, और मैं सेल कर नहीं रहा ये सोच के कि यार ऊपर आ गई तो वो मुझे कैसे पता लगेगा, वो कैसे पता लगेगा आपको कि अब नहीं आएगी ऊपर या अब आएगी ऊपर। अगर ऊपर की सारी लिक्विडिटी स्वीप हो गई होगी तो नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है, तो आपको मालूम कि सारी सारी नहीं करती कई बार प्राइस, वो तो आपने एक यूरो यूएसडी का चार्ट ऐसा देखा तो आपको ऐसा लगा, ठीक है ना। ऐसा अलग, अभी देखो यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम है, 15 मिनट दिखाता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं अपन, ठीक है। ठीक है, 10 मिनट का। ठीक है, ये देख रहे हो आप, अब यहाँ पर भाई गिरी जा रही, गिरी जा रही, गिरी जा रही, ऊपर फेरली गैप बने जा रहा है, हर रोज गिर रही है, कितने फेरली गैप छूट गए ऊपर, ठीक है ना। अब जो सप्लाई डिमांड सीख के बैठे हैं, या फिर जो कुछ और मेथड से वो इसको ऑर्डर लॉक समझ, वो रहा टाइम, वहाँ प्राइस आएगी, फॉलिंग 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 फॉलिंग, यहाँ प्राइस आएगी नहीं ऊपर, इसको आधे ही भरेगी, कैसे मालूम, ये आधे भरेगी, यहाँ से नीचे जाएगी। ये कैंडल ब्लैक बन गई, इसका मतलब ये नहीं कि अब नीचे जा रही प्राइस, कई बार ऊपर में ये ब्लैक के बाद ये ब्लैक बनी थी, ऐसा नहीं कि हर हर बार ब्लैक बनी, यहाँ से ब्लैक बनी और मैं सेल में घुस गया, बिकॉज ये ब्लैक बनी और उसके बाद तीन ऊपर बनी, फिर क्या करोगे। ऐसी हर ब्लैक, ऐसी एक दिन के बाद ब्लैक बन गया, ऐसा मतलब नहीं। एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर ऐसा होगा तो मैं समझूंगा। एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसा होगा तो मेरे को क्लैरिफिकेशन देगा कि हाँ now हर क्या हर हर अप कैंडल के बाद ब्लैक बन रही है सर तो ऑर्डर ब्लॉक है। डिस्टरबेंस आ रहा है कहीं से सर, हाँ, शायद तो वो अनम्यूट पे प्रथमेश है। जी की अनम्यूट है शायद। यस, सब म्यूट पे ना अभी। तो कई बार प्राइस आपको मौका नहीं देती है, यहाँ पे बहुत बहुत कम लोगों को मौके मिले, मतलब प्रॉपर, जैसे 15 मिनट पे इस पूरे एरिया में देखो, ठीक है, यहाँ से भी सेल कर सकते हो, प्राइस आई नहीं वहाँ पे, यहाँ से अभी जो सप्लाई डिमांड सीखे वो अनमिटिगेटेड इनसे सेल करते हैं, यहाँ से मिल गया उसको ट्रेड, तो अलग अलग वो होता है, यू हैव टू बेसिकली लर्न, बहुत सारी चीज़ सीखनी पड़ेगी इससे। यहाँ तो आई नहीं। अब जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है अगर, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी आप ऑर्डर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करके प्रॉपर सेल कर पाओ, जैसे मैं इसको, मेरे को ये पूरा कैप्चर करना है ऐसे, बहुत ही सिंपल है कैप्चर करना। अप कैंडल, ठीक है, इनटू फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, सेल प्रोग्राम में चल रहे हैं, जितनी भी अप कैंडल्स होंगी ना वो प्राइस को ऊपर नहीं आने देंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ प्राइस आती तो मैं सेल करता, नहीं करता, ये सारी अप कैंडल्स लास्ट अप कैंडल को लूंगा मैं, ये पूरा, जैसे प्राइस इसमें आई, और यहाँ पे अगर
और इसमें इस तरह के मेथड में ना आप सेफ भी हो, आपका एसएल भी सेफ है और आपको लंबे ट्रेड में मिल जाएगा और इजी होगा आपके लिए ट्रेड करना, मतलब आपको लो टाइम फ्रेम पे जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बनार भी देखते रहोगे ना आप, बनार के नीचे जाने की जरूरत नहीं सोचा। अब इस केस में देखो यहाँ पे सारी अप कैंडल, ये अप कैंडल, लास्ट अप कैंडल है, ये अप कैंडल है। ये अप कैंडल जो है ना, ये प्राइस को ऊपर नहीं आने देगी, ठीक है। ये अप कैंडल लो, ये अप कैंडल लो, इसके बाद फिर इस अप कैंडल के बाद फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे। तो बस आपने अगर अपना यहाँ पे एंट्री ली है इधर इस पे, और स्टॉप लॉस स्विंग हाई पे डाला है। अब स्विंग हाई क्या होता है, वो मैं स्विंग हाई जिस तरह से आपने सीखा होगा उस तरह से नहीं होता। स्विंग स्विंग हाई बताऊंगा मैं, ये स्विंग हाई है, ये वाला। तो आपका ऐसे हिट नहीं है, ये पूरा आपने पकड़ लिया इतना सिंपल तरीके से। ये देखो, ये पूरा ये जो आप कैंडल्स हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस इसको पार नहीं कर पाए। ये आप कैंडल्स में घुसी लेकिन इस हाई को ले नहीं पाई, ब्रेक ब्रेक हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक का मैं वीक मार्क करूंगा या बॉडी, बॉडी मार्क कर सकता हूँ इस लास्ट डाउन कैंडल, ठीक है। और चाहूँ तो मैं मीन थ्रेशोल्ड भी मार्क कर सकता हूँ, इसका मीन थ्रेशोल्ड। अगर मेरे को स्टॉप लॉस छोटा करना है, मीन थ्रेशोल्ड से एंट्री बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। मीन थ्रेशोल्ड पे प्राइस कई बार नहीं आती है, यहाँ पे तो नहीं आई, लेकिन यहाँ पर है। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। यू कैन एक्चुअली पुट योर स्टॉप लॉस हियर, बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा बट आप विल गेट द ट्रेड, ठीक है। और ये आप पहले इसको मास्टर करो, इसको देखो, बिकॉज बहुत लोग नए हैं ट्रेडिंग में ना। इस फिनोमेना को देखना स्टार्ट करो, एक बार वो फिनोमेना देखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको छोटी एंट्रीज लेना यहाँ आ जाएगा। बिकॉज ये जो चीज यहाँ हो रही है ना, यहाँ भी हो रही है छोटे टाइम फ्रेम पे। यू कैन एक्चुअली कैच अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑल्सो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे एंट्री बनानी नहीं है, आप प्राइस को आने दो यहाँ पे आने के बाद आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाओ, बिल्कुल लोअर टाइम फ्रेम्स पे, लेकिन उसमें ही लॉस होते हैं। बिकॉज आप कैसे कह सकते हो कॉन्फिडेंस है कि ये हाई नहीं लेंगे। कई बार अगर आप यहाँ रखोगे ना तो आप निश्चिंत रहोगे। अब आपको ट्रेड पकड़ना है, सारी डीलिंग रेंज बुलिश है, प्राइस ऊपर आ रही है, तो बेरिश डीलिंग रेंज बनने दो ना, मत करो। ऑर्डर फ्लो समझाऊंगा अभी मैं, ऑर्डर फ्लो में क्लियर हो जाएगा आपको ऑर्डर फ्लो बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो थोड़ा हिंट दे देता हूँ मैं आपको, क्यों मैं चुका हूँ। आप देखो कि यहाँ पे जो पीडीआरएस बन रहे हैं ऊपर जाते हो, कौन से पीडीआरएस रेस्पेक्ट हो रहे हैं, क्या डाउन कैंडल्स जो है, ये डाउन कैंडल जो है क्या प्राइस को सपोर्ट कर पा रही है। डाउन कैंडल है, कर पा रही है, ये डाउन कैंडल है, प्राइस इसमें आई ऊपर, प्राइस में आई ऊपर। अब ये डाउन कैंडल प्राइस को ऊपर सपोर्ट कर पाई, नहीं कर पाई, नीचे ब्रेक हो गई, बस ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया। अभी ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो चुका है, तो या तो प्राइस यहाँ प्रीमियम में आ जाए तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ, तो प्रीमियम में नहीं भी आए तो आगे आगे आप सीखोगे। ये जो है ये ब्रेकर है, ये एरिया ब्रेकर है, यहाँ पे फेयरवैल्यू गैप भी है, यहाँ पे फेयरवैल्यू गैप भी है, तो प्राइस ऊपर नहीं चढ़ेगी। अब ये मुझे पहले से पता होगा, मैं वेट नहीं करने वाला इसको प्राइस पे आने का। कई लोग इसको मार्केट करके रखेंगे, कई लोग इसको मार्क करके रखेंगे, लास्ट में ऊपर टॉप से एंट्री लेंगे, आएगी नहीं प्राइस वहां पे, तो क्या करोगे। भाई मौका नहीं दिया आपको, 1 रुपये का भी। अगर आपको ये ब्रेकर नहीं पता तो नहीं ले पाओगे, बट ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो चुका है, और तब भी आप एंट्री ले सकते हो। पता है क्या, फॉलिंग मार्केट में ये ब्लैक कैंडल है, अब आपको पता है ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो चुका है, ये ग्रीन कैंडल है ऊपर, इंस्टीट्यूशंस बाय ऑन ऑफ कैंडल्स। यहाँ पे बाय क्या होगा बैंक में, पहली कैंडल सेल में जाएगी, अगर सेल में गई इसका और ये ब्रेक हो गया, इसका लो ब्रेक हो गया और ये सेल में गई, ठीक है ना, तो बस लिमिट ऑर्डर यहीं पे, यहीं पे लिमिट ऑर्डर। अब आप स्टॉप लॉस को, अगर आपको आप पता आपको कॉन्फिडेंस है कि प्राइस यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ रख सकते, सुना ही कर सकते हैं, 4.8 फिट स्टॉप लॉस है, ठीक है। और भी सेफ है 11 फिट का स्टॉप लॉस, और आपको पता है ये डीलिंग रेंज है, प्राइस अगर आएगी भी तो भी आपका एसएल पे नहीं पहुंच करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या चाहिए, मतलब अब आपको इसको मैनेज करना है ट्रेड को, तो मैंने मैनेज करने का तरीका भी आपको बता दिया। पहले तो ये तो टारगेट तो स्विंग लो तो हो ही जाएगा, यहाँ पे आप ट्रेड काट सकते हो। और भी अगर आपको
2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन तक चला सकते हो ट्रेड को, यहाँ तक 2 और 2.5 के बीच में, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आने के चांस है। और प्राइस यहाँ तक भी कर सकते हो, 4 और 4.5 लास्ट है। इसमें तो आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल गया ऑलरेडी, 11 पे स्टॉप लॉस करने के बाद। प्राइस ने आपको सेकेंड एंट्री दी है वहाँ, सेम एरिया में है अपने इधर, ठीक है। अब ये 4.5 मार्क किया है तो 4.5 तक जाएगी, गारंटी नहीं होती, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दिस प्राइस ये इसकी वजह से नहीं चल रही है, प्राइस प्राइस ये स्केल मैंने बना दिया है, इसकी वजह से नहीं चल रही। प्राइस अपना काम कर रही है, मैं एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ प्राइस कहाँ तक जा सकती है। तो ये बेंचमार्क दिया है आपको 2 और 2.5 के बीच में, आप फर्स्ट पार्शियल ले लो, बिकॉज जैसे ही आप 2 और 2.5 के बीच में आ गए प्राइस ऊपर भागे थे। तो आपका प्रॉफिट एक, यहाँ पे अगर आपको $100 चल रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट $10 रह जाएगा, 10 दिख रहा होगा ना, तो आप डर जाओगे और आप बोलोगे यार 10 ही रह गया, शेट पहले काट लेता यार, तो 15 मिनट के अंदर पूरी प्राइस पलट गई, चल 10 ही ले लेता हूँ यार, लॉस तो नहीं होगा, ऊपर आ गई तो अब आप $8-10 काट के निकलिए, क्योंकि आप $100 काट सकते हो ना, वो काटा लिया आपने, क्योंकि आपको जैस कमाने से ज्यादा। जैसे ही काटते हैं फिर नीचे भाग जाती है। अब तो ट्रेडिंग ऐसी फील्ड है, आप अंत में मलाल करके ही उठोगे। ज्यादा कमा लिया, कमा लिया तो लगेगा ज्यादा कमाता तो खुशी होती, बहुत कमा सकता था, लॉस कर लिया तो दुख होगा। ये आपने, अगर आप ट्रेडिंग में आ गए ना, तो ये आपके दिनचर्या का हिस्सा है, इसलिए संतुष्ट रहना अपन को सीखना पड़ेगा। संतुष्ट रहना, मार्केट से लड़ाई नहीं करना, लॉस हो गया कोई बात नहीं, कल देखेंगे, आज उसको रिकवर नहीं करना है सेम डे। तभी अभी आप पैसे से खेलना चालू करोगे, यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। जब आप एक दिन में $1000 का अकाउंट खोला और $50 माइनस में चल रहे हो फर्स्ट डे, या आप $150 माइनस में आ गया, 850 रह गया अकाउंट, और आपने सोचा मैं इसको कवर करके ही रहूंगा, 850 भी हो गया। इसलिए आप धीरे धीरे चलो, आराम से चलो, मेक योर मनी, परसेंटेज में खेलो। आपने अगर हर ट्रेड में, मैं कह रहा हूँ 3% का रिस्क लो, 2% का रिस्क लो, सर लो ही मत, 2% 3% का रिस्क लिया, 10% बन रहा है, 3 का 10 हो गया, 10%, $1000 पे $100 बन गया, निकल जाओ 100 लेके मस्त हो जाओ, वो 100 आगे काम आएगा अगले ट्रेड में, ये एक्स्ट्रा बना है, यू कैन एक्चुअली पुट इट इन द नेक्स्ट ट्रेड। ऐसा नहीं कि अगला ट्रेड 3 प्लस ये 100 मिला के लगा दिया मार्टिंगेल, ऐसा नहीं करना है। पैसे इकट्ठे करते जाओ, धीरे 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 करके आगे बढ़ाओ अपने अकाउंट। सेम विद फंडेड ऑल्सो, डोंट टेक टू मच रिस्क। ड्रॉडाउन मैंने झेले हैं जो फंडेड पे काम कर रहे हैं, ड्रॉडाउन में मार्केट जाता है, अकाउंट जाता है, तो अपना इतना टाइम और इतना दिमाग खराब होता है, ठीक है ना, बहुत टाइम चले जाता है। तो ड्रॉडाउन में नहीं जाने देता मैं, जाने देना चाहता मैं। जैसे ही आपको ज्यादा ज्यादा लॉस हो जाए, डोंट थिंक अबाउट इंक्रीजिंग द रिस्क एंड रिकवरिंग द प्रॉफिट। लोग सोचते हैं मैं काम करता हूँ 30 का रिस्क लिया था ना, अगले ट्रेड में 50 का रिस्क लेकर रिकवर मारता हूँ, 1:2 भी गया तो 100 बन जाएगा मेरा। अभी तो मेरे को 50 का लॉस हुआ है ना, 1:2 मारता हूँ, 50 का रिस्क लेता हूँ, 100 बन जाएगा, 50 रिकवर हो जाएगा, 50 रख लूंगा, वो 100 भी गया। तो एवरी टाइम यू आर गोइंग थ्रू लॉसेस, रिड्यूस योर रिस्क। अगर आप पहले 100 अकाउंट पे काम कर रहे हो, आप अगर आप पहले 1% का रिस्क ले लो तो आप 0.5 का लेने लग जाओ, 0.5 का ले लो तो 0.25 का लेके आप पहले उस लॉस को रिकवर कर दो। थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसेस, लेकिन आप सही ट्रैक पे रहोगे, आपका अकाउंट ब्लो नहीं होगा कभी भी। और जो इसमें ट्रेडिंग में वही बंदा टिकेगा जो अपने फंड को मैनेज करना जानता है फर्स्ट ईयर अगर आप लॉस नहीं कर रहे ना, तो ये आप बहुत बड़े प्रॉफिटेबल। तो पूरा एक साल निकाल लो बिना लॉस करे, बिना लॉस करे इज द एम, मैंने प्रॉफिट नहीं बोला है, पूरा बिना लॉस करे पूरा साल निकाल लेना आपने, तो 3 साल में, तीसरे साल या दूसरे साल जाके इतने सॉलिड ट्रेडर बन जाओगे आप, आपको बीट नहीं कर सकता वो कोई। क्योंकि वो जो चीजें है ना, वो मैं आपको सारी सिखा दूंगा, जो मार्केट कैसे काम करता है, क्या कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर सकता है, वो मैं थियोरी और मैं वो सब सिखा दूंगा, लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वो आपके हाथ में ही रहेगी। मेरे साथ ट्रेडिंग करके मैं ये नहीं गारंटी कर सकता किसी को कि आप प्रॉफिट कमाओगे ही कमाओगे, बिकॉज प्रॉफिट अंत में नॉलेज के अलावा भी बहुत सारी चीजें लगती है उसमें। नॉलेज के अलावा संयम लगता है, धैर्य लगता है, आदमी खुद बटन दबाता है, खुद बटन ट्रेड को क्लोज करता है। मेरे साथ भी होता है, तो आपके साथ तो होगा ही होगा। मेरे साथ भी होता है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को क्लोज कर देता हूँ,
जब मेरे साथ भी होता है तो आपके साथ भी होगा. बट पॉइंट इज दैट व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू कंटेंट वाइज इज टॉप क्लास. हाउ व्हाट यू डू विद इट इज अप टू यू. ठीक है, तो इसको एंड करते हैं कॉल को, एंड आई थिंक वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट 2 ब्लॉक्स टुमारो. बट अब आपको जाके करना क्या है? अब आपने 3-4 कॉन्सेप्ट सीख लिए. पहला आपने मार्केट साइकिल सीखा, तो आप जब भी चार्ट को देखते हो तो आप ये देखने की कोशिश करो इसमें चल क्या रहा है किसी भी टाइम फ्रेम पे. 4 आवर से देखना स्टार्ट करो. पहले पहले 4 आवर टाइम फ्रेम को देखना स्टार्ट करो. आप 4 आवर ही देखते रहो दिन भर, किसी भी चार्ट का 4 आवर देखते रहो. 4 आवर पकड़ लो आप, फिर उसी चार्ट का 15 मिनट देखो या 1 आवर देखो. आपको डेली यही करना है और कुछ नहीं करना है. ये 4 आवर चार्ट देख रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं समझने की कोशिश करूंगा प्राइस कर क्या है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर. ना तो प्राइस इसको लो को ब्रेक कर पा रही है, ना हाई को ब्रेक कर पा रही है, कंसोलिडेट कर रही है. दिस इज कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन की बाउंड्रीज क्या है? ये है, बिकॉज ये देखो, ये इसकी बॉडी बराबर है. ये प्राइस नीचे आई तो ये क्या डिप मारा. ये डिप में क्या किया होगा समझने की कोशिश करो, इसका नैरेटिव समझने की कोशिश करो. ये डिप से क्या होगा? बहुत सारे लोग सेल में चले गए, वो सेल में डाल के लोगों को खुद बाय में चले गए. बेवकूफ बना दिया यहाँ पे. और यहाँ इतने दिनों से सेल में ही चल रही थी, यहाँ तक सेल में ही चल रही थी, तो लोगों के दिमाग में तो सेल 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 चल रहा होगा यार, ठीक है ना. लेकिन प्राइस ने यहाँ पर बाय में चली गई. अब इसके बाद क्या हो रहा है? अब तो ये कंसोलिडेशन के बाद क्या होता है? एक्सपेंशन, राइट. या फिर एएमडी होता है, या तो फिर एक्सपेंशन बैक टू ऑर्डर ब्लॉक, ये होता है. तो आपने देखा यहाँ पर ये एक्सपेंशन था, ये कैंडल बॉडी ब्रेक एक्सपेंशन था, और उसके बाद ये क्या हुआ? रिवर्सल. ये एएमडी एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पे. उसके बाद प्राइस ऊपर आई, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स बने क्या? मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ब्लेंड करके. ये 2 कैंडल्स हैं, क्या इनको ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल बोल सकते हैं. ये देखो, ये सारी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप मार दी इसने, है ना, और उसके बाद प्राइस ने ऊपर ब्रेक दिया है. तो ये कैंडल्स को प्राइस पार नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करा पार, ठीक है ना. अब यहाँ पर देखो, ये कैंडल्स की ऑर्डर ब्लॉक है. ये देखो, आपको सिर्फ ये चार्ट पे जाके देखते जाना, कुछ नहीं करना, ट्रेड नहीं लगाना है आपको. ठीक है, अब ये कैंडल्स है यहाँ पर, ये 3 कैंडल्स इस ओपनिंग गैप में आए, यहाँ पे गैप बना है मार्केट में. तो ये भी गैप्स आर आल्सो पीडीएफ. यहाँ पे प्राइस ऊपर, ठीक है. अब यही देखते जाओ बस, धीरे धीरे करके आप ट्रेडिंग को समझने लग जाओगे, मार्केट को समझने लग जाओगे. ये प्राइस ऊपर गई, अब यहाँ से प्राइस, यहाँ तक प्राइस ब्लैक कैंडल सपोर्ट कर रही है प्राइस को. अब ग्रीन कैंडल्स अपोज करेंगी, ग्रीन कैंडल्स नीचे पुश करेंगी प्राइस को. वही चल रहा है मार्केट, ठीक है. तो अब ऐसे स्टडी करो. कंसोलिडेशन है, ये एक्सपेंशन है, ये रिट्रेसमेंट है. रिट्रेसमेंट हो गया, फिर एक्सपेंशन हो गया. अब ये रिट्रेसमेंट क्यों हुआ है, कहाँ तक हुआ है? मैंने ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक होता है? रिट्रेसमेंट क्यों होता है? रिट्रेसमेंट टू व्हाट? प्राइस रिट्रेस करती है तो क्या फेयरली गैप में आती है? या फिर फेयरली गैप दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है ना फेयरली गैप, ये यहाँ फेयरली गैप. लेकिन यहाँ तो फेयरली गैप तो नीचे है, इसमें तो आई नहीं. इस टाइम फ्रेम पे नहीं दिखेगा, उसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे. ये देखो, गैप से कहाँ गया है? ये देख सकते हैं, ठीक है. इतना बड़ा गैप है, पूरा गैप ही है. तो आप करो प्रैक्टिस ऐसे करके. तो मैं एंड करता हूँ, कल को लंबा हो गया है, 11:29 हो गया है, राइट. सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आई एम डिलीवरिंग वैल्यू. ओके, सो मेन जो मीट ऑफ द जो है ना, वो तो एडवांस सेशन में. थैंक यू सर, थैंक यू. आपको समझ में आ रहा हो कि मैं बेसिक सेशन में भी कितना समझा रहा हूँ आपको, किस लेवल पे जाके बता रहा हूँ, ठीक है. एंड कर रहा हूँ.